बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 13। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। कामरान का दरवाज़ा बदस्तूर बंद था और शकुंतला किसी इतात गुजार कनीज की तरह अपनी सोचों में गुम खड़ी थी कि पुजारी राम स्वरूप एक बार फिर आया। क्या जाग गए छोटे ठाकुर? राम स्वरूप का लहजा बहुत तल्ख था, जैसे वो कोई नागवार फेल अंजाम दे रहा हो। नहीं, शकुंतला ने आहिस्ता से कहा, मैं खुद भी कई बार दस्तक दे चुकी हूं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। पुजारी राम स्वरूप झुंझलाकर आगे बढ़ा और उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। शुजाउद्दीन कामरान सुर्ख आंखों के साथ राम स्वरूप की तरफ देख रहा था। क्या है, इस कदर शोर क्यों मचा रहे हो? कामरान की आवाज से नापसंदीदगी का इजहार हो रहा था। छोटे ठाकुर, कामरान के बिगड़े हुए तेवर देखकर राम स्वरूप घबरा गया और उसके लहजे की तलखी आजिज़ी में तब्दील हो गई। सरदार नरसिंगा का आदमी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा है। ठहरो, मैं अभी चलता हूं। यह कहकर कामरान ने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के गोशे में रखे हुए तश्त की तरफ बढ़ा, मुंह धोया और बाहर निकल आया। राम स्वरूप के पीछे पीछे चलते हुए एक बार कामरान ने मुड़कर देवदासी शकुंतला की तरफ देखा, जो उदास एक बेजान मुजस्मा नजर आ रही थी। उसकी आंखों में कई नाआसूदा हसरतें करवट ले रही थी, मगर कामरान शकुंतला की आंखों की जबान समझना नहीं चाहता था। कामरान तवील राहदारी से गुजर कर चला गया और उसके होंठों पर चंद अल्फाज मचल कर रह गए। तकदीर के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ये अल्फाज इस कदर मध्यम लहजे में अदा किए गए थे कि उनकी बाज़गश शकुंतला के सिवा कोई दूसरा नहीं सुन सकता था। पुजारी राम स्वरूप शुजाउद्दीन कामरान को लेकर अपने कमरे में आया, जहां सरदार नरसिंगा का आदमी पहले से मौजूद था। कामरान ने उसे नापसंदीदा नजरों से देखा कि वो एक करीहुल मंजर इंसान था। स्याह रंग और बद्धे नकूश रखने वाला एक बदसूरत आदमी, जिसकी सुर्ख आंखें किसी खूनख्वार दरिंदे का तासुर पेश कर रही थी। मैं आपका दास हूं खटीमा, नरसिंगा के आदमी ने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए कहा। सरदार ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं सुबह सवेरे आपको लेकर जंगल पहुंच जाऊं, मगर शायद छोटे ठाकुर सोए हुए थे। कामरान ने सर की हल्की सी जुम्बिश से खटीमा के सलाम का जवाब दिया। चलो, मैं तैयार हूं। फिर वो तीनों मंदिर के एक जमीन दोज रास्ते से गुजरकर एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां चारों तरफ सायादार दरख्तों के झुंड थे। कामरान बड़ी हैरत से उस पुरअसरार फिजा को देख रहा था। अगरचे उसने एक तवील रास्ता तय किया था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि ये कौन सी जगह है और वो किधर से गुजर रहा है। कृष्ण राव और उसके आदमियों ने बड़ी जहानत से लंबी सुरंग तामीर की थी। कुछ देर तक दरख्तों के दरमियान उनका सफर जारी रहा। फिर यकायक कामरान ने देखा कि उसकी नजरों के सामने एक और मंदिर मौजूद था। यह मंदिर अपने तूलो अर्ज में बहुत छोटा भी था और वैरान भी। दरो दीवार पर काई जमी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे यहाँ बहुत कम लोग पूजा करने के लिए आते हैं। पुजारी का कमरा निस्बतन साफ था। राम स्वरूप को देखते ही बूढ़े ब्राह्मण ने भी दोनों हाथ जोड़ दिए कि राम स्वरूप मर्तबे में उससे बड़ा पुजारी था। सब कुछ ठीक है बृजमोहन? राम स्वरूप ने पुजारी से पूछा। महाराज की कृपा और बड़े ठाकुर के आशीर्वाद के सहारे जीवन की टूटी हुई नैया को खींच रहा हूं। पता नहीं कब मौत की भाड़ आ जाए और लकड़ी के ये कमजोर टुकड़े अलग होकर बिखर जाएं। पानी की इस बूंद को एक ना एक दिन तो अपार सागर में मिलना ही है। बृजमोहन इंतहाई शिकस्ता लहजे में अपने बुढ़ापे की कैफियत बयान कर रहा था। किसी गैर शख्स के कदम तो इस तरफ नहीं आए और तुझ पर किसी को शक तो नहीं है? राम स्वरूप ने बृजमोहन से सवाल किया। गैर से मुराद सुल्तान के जासूस थे, जो दिन रात फितनागरों की तलाश में रहते थे, मगर उन्हें आज तक हिंदू पुजारियों पर किसी किस्म का शुबा तक नहीं हो सका था। कई इबादतगाहों के तहखानों में कैसे कैसे फितने परवरिश पा रहे थे। शायद उसकी वजह मुसलमानों की रिवायती शुजात थी, जिसके जेर असर वो दुश्मन की कमीन गाहों को इस अंदाज में तलाश नहीं करते थे। राम स्वरूप ने बड़ी जहानत से उस तरफ इशारा किया था, जिसे शुजाउद्दीन कामरान भी समझने से आजिज रहा। मुझ जैसे बूढ़े पुजारी पर कौन शक कर सकता है महाराज? बृजमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसकी जाहिरी कैफियत बदल गई थी और अब वो एक इंतहाई अय्यार इंसान नजर आ रहा था। ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन अगर किसी अजनबी की आंखों में ऐसी कोई परछाई नजर आए तो ठाकुर का हुक्म है कि उन्हें फौरन इतला दी जाए। राम स्वरूप ने मुबहम अल्फाज में कहा और फिर शुजाउद्दीन कामरान की तरफ इशारा किया। पुजारी, ये छोटे ठाकुर हैं, इन्हें सरदार नरसिंगा के पास जाना है। बृजमोहन ने चूंकि कामरान की तरफ देखा और हस्बे आदत दोनों हाथ जोड़ दिए। ये उसी रास्ते से रोजाना सुबह सरदार के पास जाएंगे और शाम को वापस लौट आएंगे। तेरा फर्ज है कि तू इन्हें अपनी निगरानी में बड़े मंदिर की सुरंग तक पहुंचा दे, राम स्वरूप ने वजाहत करते हुए कहा। बूढ़ा बृजमोहन किसी खिदमतगार की तरह चुप खड़ा था, मगर उसकी आंखों में कई सवालात लरज रहे थे।
ये बड़े ठाकुर के जाननशीन हैं। राम स्वरूप ने फौरन ही वजाहत करते हुए कहा। बृजमोहन ने एहतराम के तौर पर सर झुका दिया और तीनों को अपने कमरे में ले गया। ये बज़ाहिर एक आम सा कमरा था, मगर उसके गोशे में भी वही तहखाना मौजूद था। पुजारी राम स्वरूप, खटीमा और शुजाउद्दीन कामरान सुरंग में दाखिल हो गए। फिर जब वो सुरंग खत्म हो गई तो हद निगाह तक एक घना जंगल फैला हुआ था। राम स्वरूप ने कामरान को हाथ जोड़कर सलाम किया। अलविदा छोटे ठाकुर, मेरा काम खत्म हुआ। वापसी में खटीमा या सरदार नरसिंगा का कोई आदमी आपको बड़े मंदिर तक पहुंचा देगा। जल्दी लौटने की कोशिश कीजिएगा ताकि आसानी से सफर तय कर सके। अगर अंधेरा फैल गया तो फिर बहुत दुश्वारी होगी। राम स्वरूप इस तरह नसीहत कर रहा था जैसे वो शुजाउद्दीन कामरान का सबसे बड़ा हमदर्द हो। सरदार नरसिंगा का गुलाम खटीमा कामरान को लेकर जंगल में दाखिल हो गया। बहुत घना और खौफनाक जंगल था। दिन में भी हर तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी। जंगल के किनारे तनावर बांसों की एक बाड़ सी लगी हुई थी, जिसने लुटेरों की पनाहगाह को बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया था। उलझे हुए कांटों की ये फसील पत्थरों की किसी फसील से कम नहीं थी। अगर बांसों को काटकर दरमियान में रास्ता न बनाया जाता तो बाहर से आने वाला कोई शख्स जंगल में दाखिल भी नहीं हो सकता था। शुजाउद्दीन कामरान खटीमा के साथ साथ हर शय को बड़ी हैरत से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे कई सांवली और स्याह औरतें नजर आईं। कामरान औरतों को देखकर घबरा सा गया। वो औरतों की नीम ओरियानी से वहशत ज़दा नजर आ रहा था। उसने पहली बार आदमजादों को उस हालत में देखा था। ये कौन है? ये हमारी बेटियां, बहनें और बीवियां हैं, खटीमा ने जवाब दिया। कामरान ने दोबारा कोई सवाल नहीं किया। वो एक इंतहाई मखदूश और हसास इलाके से गुजर रहा था, इसलिए खामोशी ही में उसने अपनी आफियत समझी। जगह जगह झोंपड़ियां बनी हुई थी, जिन्हें देखकर अंदाजा होता था कि ये जंगल में रहने वालों के मकानात हैं। कदम कदम पर कामरान को नीम वहशी इंसान दिखाई दे रहे थे, जिनके बदन जले हुए कोयले की तरह स्याह थे। चमकते हुए सफेद दांतों, उगली हुई सुर्ख आंखों और मुख्तसर से कपड़ों में वो लोग एक अजीबोगरीब मखलूक नजर आते थे। उनके कांधों पर कमानें लटकी हुई थी और पिंडलियों से बड़े बड़े छुरे बंधे हुए थे। ये तमाम वहशी लुटेरे बड़ी खूनख्वार नजरों से कामरान की तरफ देखते थे, मगर जैसे ही खटीमा की आवाज बुलंद होती, जय नरसिंगा, तो ये कजाक भी जवाब में नारे लगाने लगते। फिर खटीमा अपनी जबान में उन्हें कुछ समझाता और लुटेरों के सर एहतरामन झुक जाते। जंगल के वस्त में पहुंचकर खटीमा एक झोंपड़ी के सामने रुक गया। दरवाजे पर 8 कवि हैकल वहशी बेनयाज शमशीरें लिए हुए टहल रहे थे। खटीमा ने उन्हें देखते ही जय नरसिंगा का नारा बुलंद किया और बताया कि छोटे ठाकुर आ गए हैं और सरदार से मिलना चाहते हैं। एक पहरेदार ने खटीमा की बात गौर से सुनी और तेजी के साथ झोंपड़ी में दाखिल हो गया। फिर कुछ देर बाद वापस आया और हाथ के इशारे से उन दोनों को अंदर जाने के लिए कहा। खटीमा और शुजाउद्दीन कामरान आगे बढ़े और झोंपड़ी के दरवाजे में दाखिल हो गए। झोंपड़ी बाहर से बहुत मुख्तसर नजर आ रही थी। अंदर भी दोनों जानिब मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे। कामरान ने हैरत से देखा। खटीमा अचानक नीचे उतरने लगा। कामरान ने भी उसकी तकलीद की। सीढ़ियां अगरचे कच्ची थी, मगर उन्हें बहुत मजबूत बनाया गया था। कामरान एक लम्हे के लिए झिझका, लेकिन फिर बेनयाजाना आगे बढ़ने लगा। सीढ़ियां उतरकर वो एक कुशादा सहन में पहुंच गया था। ये एक तवीलो अरीज गार मालूम होता था। यहाँ हर तरफ मशलें रोशन थी और तेज रोशनी में मुहाफिजों के स्याह चेहरे साफ नजर आ रहे थे। कसरती जिस्म रखने वाले ये तमाम मुहाफिज नेजा बरदार थे। खटीमा ने उन्हें देखकर हस्बे दस्तूर जय नरसिंगा का नारा बुलंद किया। जवाब में उसी नारे की गूंज सुनाई दी और खटीमा एक बार फिर नीचे उतरने लगा। शुजाउद्दीन कामरान चौंक उठा। नरसिंगा की पुरअसरार रिहायशगाह और मंदिर के तहखानों की जाहिरी साख्त में कोई फर्क नहीं था। अगर था तो बस इतना के मंदिर में कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए थे और नरसिंगा की पनाहगाह सख्त मिट्टी की बनी हुई थी। कामरान सही तौर पर तो शुमार ना कर सका, मगर उसका अंदाजा था कि वो 7 तहखानों से गुजरकर सरदार नरसिंगा की आरामगाह तक पहुंचा है। यहाँ भी मुसल्ला मुहाफिजों की 2 रोया कतारें थी। खटीमा ने बड़े वालिहाना अंदाज में नाराजनी की और कामरान से मुखातिब हुआ। छोटे ठाकुर, इस गुलाम की रसाई यहीं तक मुमकिन थी। सामने सरदार की ख्वाबगाह है, आप इत्मीनान से चले जाइए। शुजाउद्दीन कामरान ने मुसल्ला मुहाफिजों पर एक नजर डाली और इत्मीनान से चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। यह निस्बतन एक आरास्ता कमरा था। जगह जगह दीवारों पर शेरों के कटे हुए सर आवेजा थे। उस कमरे के अंदर एक और कमरा मौजूद था। कमरे के दरवाजे पर 7 साधु नुमा इंसान बैठे हुए तेज आवाज में कुछ पढ़ रहे थे। कामरान के लिए उनकी जबान नामानूस और अजनबी थी, इसलिए वो साधुओं की पढ़ाई समझने से कासिर रहा। कामरान चंद लम्हों तक हैरान परेशान इधर उधर देखता रहा। वहां एक ही अंदाज के कई कमरे बने हुए थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस कमरे में दाखिल हो और किससे सरदार नरसिंगा का पता पूछे। आखिर एक मुख्तसर सी जहनी कशमकश के बाद वो शोर मचाते हुए साधुओं से मुखातिब हुआ। मैं सरदार नरसिंगा से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ है? कामरान की आवाज बुलंद थी। जवाब में एक साधु का हाथ बुलंद हुआ और उसने बाएं जानिब इशारा किया। कामरान ने किसी झिझक के बगैर आगे बढ़कर दरवाजा खोला और पुकार कर कहा,
सरदार नरसिंगा, मैं शुजाउद्दीन कामरान आया हूं। आओ छोटे ठाकुर। कमरे के अंदर दाएं जानिब से एक गरजदार आवाज उभरी। यह आवाज नरसिंगा की थी। शुजाउद्दीन कामरान ने आवाज की तरफ पलट कर देखा और दरवाजा बंद कर दिया। सामने एक आरास्ता मसनद पर नरसिंगा लेटा हुआ था और उसके करीब ही एक सीमतन लड़की बैठी हुई थी। तू मेरे इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आया सरदार? आखिर मैं तेरा मेहमान हूं, कामरान ने शिकायत की। आज मैं बहुत थकन महसूस कर रहा हूं ठाकुर। नरसिंगा ने उठने की कोशिश की और उस लड़की ने सरदार को सहारा दिया। रात भर जागकर बड़े ठाकुर के साथ पूजा की थी। सुबह सवेरे इतना तवील सफर तय करके यहां पहुंचा। बस यही वजह थी कि मैं तेरे स्वागत के लिए दरवाजे तक ना आ सका। यह कहकर सरदार नरसिंगा उठा। ठाकुर, तू एक बहादुर नौजवान है, इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल ना कर, नरसिंगा ने कामरान को गले लगाते हुए कहा। कामरान जज्बाती था, फौरन ही बहल गया। सरदार नरसिंगा ने उस खूबसूरत लड़की की तरफ देखा जो किसी रोशन सुबह की तरह चमक रही थी। ठाकुर, ये तेरे सरदार की बीवी है अमरपाली। नरसिंगा ने कामरान से उस नाजनीन का तारुफ कराते हुए कहा जिसकी हैसियत भेड़ियों के घोल में एक अल्हड़ हिरनी से ज्यादा नहीं थी। बीवी का लफ्ज सुनकर कामरान ने अपने सर को हल्की सी जुम्बिश दी। यह एहतराम का एक मुजाहिरा था। और ये छोटे ठाकुर हैं, महाराज कृष्ण राव के जाननशीन। नरसिंगा अमरपाली से मुखातिब हुआ। मैं तुझे इनके बारे में पूरी तफसील से सब कुछ बता चुका हूं। अब ये हमारे मेहमान हैं और आज पहले दिन हमारी ममलुकत में आए हैं। इनकी आमद पर जश्न का इंतजाम कर, मैं जरा ठाकुर का अपनी रियायत से तारुफ करा दूं। अमरपाली ने अजीब सी नजरों से कामरान की तरफ देखा। उन आंखों की जबान भी देवदासी शकुंतला से मिलती जुलती थी। कामरान घबराकर दूसरी तरफ देखने लगा और फिर उसने फिजा बदलने के लिए उन साधुओं का जिक्र छेड़ दिया जो दरवाजे पर बैठे हुए पुरशोर आवाजों में चीख रहे थे। वो कौन लोग हैं सरदार? कामरान ने साधुओं के मुतालिक दरियाफ्त करते हुए कहा। वो तेरे सरदार के दुआगो हैं ठाकुर, नरसिंगा ने पुरजोश लहजे में कहा। इस बस्ती के बेहतरीन जादूगर, ये उनके मंत्रों और जापों ही का असर है कि आज तक नरसिंगा की इज्जत व आबरू और जानो माल को कोई गजब नहीं पहुंचा। जिधर जाता हूं कामयाबियां मेरे कदम चूमती हैं, तूफान सर झुका देते हैं और आंधियां अपनी रफ्तार बदल देती हैं। ये जादूगरों का खींचा हुआ हिसार है कि जिससे टकराकर मेरे दुश्मनों के खंजर उन्हीं की तरफ लौट जाते हैं। वो बड़े लोग हैं ठाकुर, बहुत बड़े लोग। कामरान का जहन एक बार फिर उलझ कर रह गया। वो एक ऐसी बस्ती में आ गया था जो खुद भी पुरअसरार थी और उसके रहने वाले भी। क्या सोच रहे हो ठाकुर? नरसिंगा ने उसे आवाज दी। वो जादूगर तेरे भी काम आएंगे और तू एक दिन अपने दुश्मनों पर जरूर फतह हासिल करेगा। कामरान मसलहतन मुस्कुराने लगा। अचानक सरदार नरसिंगा अमरपाली से मुखातिब हुआ। मुझे एक जाम और दे ताकि मैं अपने जिस्म की थकन पर गालिब आ सकूं। अमरपाली झुकी और उसने मसनद पर रखी हुई सुराही से प्याले में शराब भरी। फिर एक अदाए खास के साथ अमरपाली ने शराब का प्याला नरसिंगा की तरफ बढ़ाया। नरसिंगा ने एक ही घूंट में सारी शराब पी ली और कमरे से बाहर निकल आया। सरदार के बाहर आते ही वो सातों जादूगर खड़े हो गए और कमरे में इंतहाई पुरशोर आवाजें गूंजने लगी। अजनबी लोगों की अजनबी जबान थी। कामरान कुछ भी नहीं समझ सका। फिर उन जादूगरों ने अपने आगे रखे हुए कशकोल उठाए। ये कशकोल दहकते हुए अंगारों से भरे हुए थे। साधुओं ने मुट्ठी भर भर कर अंगारों पर लोबान डाला और सारा कमरा एक खुशबूदार धुएं से भर गया। साधुओं के होंठ तेजी से गर्दिश कर रहे थे। कामरान शदीद हैरत के अंदाज में उन लोगों को देख रहा था जिनका जाहिरी हुलिया गैर मुहज्जब और वहशी इंसानों से मुशाबे था। अगरचे उसने दिल्ली की गलियों में बहुत से हिंदू साधुओं को घूमते हुए देखा था, मगर ये जोगी उन सब से मुख्तलिफ थे। सरदार नरसिंगा बाहर निकल आया। मुसल्ला मुहाफिजों ने अपने सरदार को देखकर जय नरसिंगा के नारे बुलंद किए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। हर तहखाने से गुजरते वक्त यही अमल दोहराया जाता था। यहां तक कि जब नरसिंगा अपनी झोंपड़ी से निकलकर जंगल में आया तो उसके गिर्द 50-60 मुसल्ला मुहाफिज मौजूद थे। नरसिंगा ने अपने एक मुहाफिज को मुखातिब करते हुए कहा, शंख बजाओ और मेरी रियाया को जमा करो। मुहाफिज ने अपनी कमर से लटका हुआ शंख उठाया और जोर जोर से फूंकने लगा। थोड़ी ही देर में कामरान ने एक अजीब मंजर देखा। चारों तरफ से बेशुमार वहशी भागते हुए नरसिंगा की तरफ आ रहे थे। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी, बूढ़े भी थे और बच्चे भी। ये तमाम वहशी करीब पहुंचते ही नरसिंगा का नाम लेकर जयकार करते और फिर फौरन ही सजदा रेज हो जाते। कामरान हैरत ज़दा था। सारे जंगली इस तरह नरसिंगा के सामने औंधे पड़े हुए थे जैसे वो कोई हकीर मखलूक हो और नरसिंगा उनका देवता हो। फिर जब सारे वहशी जमा हो गए तो नरसिंगा ने उन्हें खड़े होने का हुक्म दिया। बस जुम्बिश लब की देर थी। तमाम जंगली इंतहाई फर्मा बरदार गुलामों की तरह इस्तादा हो गए। ये छोटे ठाकुर हैं, महाराज कृष्ण राव के जाननशीन। नरसिंगा ने शुजाउद्दीन कामरान के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, महाराज के रिश्ते से अब ये तुम्हारे लिए भी मोहतरम है। इन्हें गौर से देख और समझ लो कि इस जंगल में मेरे बाद यही सरदार की हैसियत रखते हैं। जवाब में वहशियों ने छोटे ठाकुर की अजमतों का नारा बुलंद किया और पूरा जंगल उस शोर से गूंज उठा। अब अपने अपने कामों पर वापस जाओ।
शोर कम हुआ तो नरसिंगा ने चीख कर कहा। उसका दायां हाथ फिजा में बुलंद था और तमाम जंगली उल्टे कदमों वापसी जा रहे थे। अचानक वहशियों की अगली कतार से एक दराज कामत और तवाना शख्स आगे बढ़ा। उसने अपने दोनों घुटने टेक कर और सर झुकाकर कांपती हुई आवाज में कहा, सरदार, वो पापी नानकारी आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। हाँ, मुझे याद आया। कहाँ है वो गंदी माँ का गंदा बेटा? नरसिंगा इस तरह चीखा जैसे कई दिन का भूखा शेर धाड़ रहा हो। उसे आपके हुक्म के मुताबिक दरख्त से लटका दिया गया है। चलो मैं उसके जुर्म की सजा सुना दूं, नरसिंगा ने कहा और तेज कदमों से आगे बढ़ा। फिर जंगल के दरमियान में एक जगह रुककर उसने देखा, सामने बरगद के एक दरख्त से एक शख्स लटक रहा था। नरसिंगा ने उस पर हकारत आमेज नजर डाली और अपने खिदमतगार को दोबारा संग फूंकने का हुक्म दिया। संग की आवाज गूंजते ही जंगल में एक तूफान सा आ गया और चारों तरफ से भगदड़ सी मच गई। तमाम वहशी दोबारा उस दरख्त के पास जमा होने लगे। फिर जब सारे जंगली एक मरकज पर सिमट आए तो नरसिंगा उस शख्स से मुखातिब हुआ जिसका नाम नानकारी था और जो इंतहाई अजियतनाक हालत में दरख्त से बंधा हुआ लटक रहा था। ओ हकीर कीड़े, तू अपनी हैसियत भूल गया और सरदार नरसिंगा के निजाम से बगावत करने लगा। मुझे माफ कर दे सरदार कि वो मेरी बड़ी भूल थी। मुझे मेरे पागल दिमाग ने बहका दिया था, मगर अब मैं अपने गुनाहों से तौबा कर चुका हूं और नरसिंगा से रहम की भीख मांगता हूं। वो नरसिंगा जो महान है और अमर है, जिससे मौत भी बचकर चलती है और जिसके फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। नानकारी किसी भिखारी की तरह गिड़गिड़ा रहा था। नहीं नानकारी, हरगिज नहीं, नरसिंगा पूरी ताकत से चीखा। तू बड़ा पापी है। देवता किसी इंसान के बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर सकते हैं, मगर नरसिंगा के कानून में माफी का कोई लफ्ज मौजूद नहीं। तूने देवी के कदमों में सर झुकाकर अहद किया था कि कभी अपने सरदार से बेवफाई नहीं करेगा, मगर सारा जंगल गवाह है कि तूने अपने अहद को तोड़ दिया, मेरे खींचे हुए दायरे से निकलने की कोशिश की और अपने पैरों की तरफ नहीं देखा कि वो नरसिंगा की अटूट जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह कहकर नरसिंगा ने अपने खिदमतगार से तीरों कमान तलब किए। नानकारी चीखा, रहम नरसिंगा, रहम। नरसिंगा हज़ियानी अंदाज में हंसा। उसने कमान में तीर जोड़ा और नानकारी के जिस्म का निशाना लिया। तमाम वहशियों ने पुरशोर आवाजों में गाना शुरू कर दिया। नरसिंगा अजीम है, जंगल के गोशे पर उसके बनाए हुए कानून की हुक्मरानी है। हम सब उसके गुलाम हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसके सामने सरकशी इख्तियार कर सके। जब वो कहर की हालत में नमूदार होता है तो गद्दारों के लिए मौत बन जाता है। वो अर्जुन का नाम लेवा है, उसका तीर कभी खता नहीं करता। फिर जैसे ही वहशियों का गीत खत्म हुआ, नरसिंगा के ताकतवर बाजुओं की रगें उभर आईं और दूसरे ही लम्हे नानकारी की चीख से गिरदोपेश की फिजा लरज उठी। नरसिंगा का तीर नानकारी के दिल में पैवस्त हो चुका था और वो किसी जिबा किए जाने वाले जानवर की तरह तड़प रहा था। इसके जिस्म के एक एक रुए में अपने तीर पिरो दो। नरसिंगा ने खिदमतगार को कमान वापस करते हुए कहा। अभी जंगल की पुरहोल फिजाओं में नरसिंगा के जाबराना हुक्म की गूंज बाकी थी कि तमाम मुसल्ला पहरेदारों ने अपनी कमानें चढ़ा ली और फिर नानकारी की लाश पर तीरों की बारिश होने लगी, यहां तक कि मरने वाले के बदन में हदफ बनने की गुंजाइश बाकी ना रही। बाद में छोड़े जाने वाले तीर दूसरे तीरों से टकराकर जमीन पर गिरने लगे। बस, सरदार नरसिंगा चीखा, इसकी लाश जलाकर राख हवा में उड़ा दो। नरसिंगा की नाफरमानी का यही अंजाम होता है। यह कहकर नरसिंगा आगे बढ़ गया। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और उसके मुहाफिज सर झुकाए हुए पीछे पीछे चल रहे थे। तू इसे माफ भी कर सकता था नरसिंगा, शुजाउद्दीन कामरान ने उस तकलीफ दे सकूत को तोड़ते हुए कहा। हाँ छोटे ठाकुर, मैं इसे माफ कर सकता था, मगर तू नहीं जानता कि नरसिंगा कौन है। नरसिंगा ने गजबनाक लहजे में कहा। देवताओं की कसम, नरसिंगा वफादारों की बहुत कदर करता है। उनकी बड़ी से बड़ी गलती को भी हंसकर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो लोग जो अपना अहद तोड़ देते हैं उनके लिए नरसिंगा बहुत शकीउल कल्ब है, दरिंदों से भी ज्यादा सफ़ाक और खुआ शाम। इस हरामकार नानकारी को मैंने दुनिया की हर आसाइश फराहम की, मगर वो बहुत नाशुक्रा था। इस नापसंदीदा जिक्र को छोड़ ठाकुर, तुझे यहां बड़े अजीब अजीब तमाशे नजर आएंगे, तू अपने काम से काम रखना। कामरान चुपचाप चलता रहा। नरसिंगा शदीद गुस्से की हालत में जमीन पर पांव मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। यकयक दरख्तों के झुंड से एक औरत चीखती हुई निकली और नरसिंगा से लिपट गई। तू मुझे छोड़कर कहां जा रहा है बेरहम? औरत ने नरसिंगा का गिरेबान पकड़ लिया। वो अपनी जाहिरी हालत से पागल नजर आ रही थी। कामरान एक लम्हे के लिए लरज कर रह गया। उसे यकीन था कि नरसिंगा आग के शोले की मानिंद भड़क जाएगा, फिर नानकारी की तरह उस गुस्ताख औरत की लाश भी जमीन पर तड़पती हुई नजर आएगी, मगर खिलाफे तवक्को ऐसा नहीं हो सका। नरसिंगा तार के दरख्त की तरह सीधा खड़ा रहा। शिद्दत गजब से उसकी तांबे जैसी रंगत स्याह हो गई थी और दांत इस तरह आपस में पैवस्त हो गए थे कि जबड़ों की हड्डियां उभर आई थी। अब वो वेश्या अमरपाली तेरी तन्हाइयों की साथी बन गई है। औरतों का खून पीने वाले भेड़िए, मुझे बता के मैं कहां जाऊं? नरसिंगा खामोश खड़ा रहा।
मगर चेहरा बता रहा था कि उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देती जा रही है। औरत पर वहशत तारी थी। उसने जारहियत का मुजाहरा करने की कोशिश की और नरसिंगा का गिरेबान फट गया। नरसिंगा ने पलटकर कहर आलूद नजरों से अपने खिदमतगारों की तरफ देखा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा सरदार औरत पर हाथ नहीं उठाता। अब यह मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। इसे ले जाकर जंजीरें पहना दो। आइंदा अगर ये मेरे रास्ते में आई तो फिर तुम सबसे जवाब तलब करूंगा। सरदार का हुक्म सुनते ही कई खिदमतगार आगे बढ़े और उस पागल औरत को खींचते हुए एक तरफ ले गए। नरसिंगा ने अपना सफर जारी रखा। औरत की खौफनाक चीखें दूर तक सुनाई दे रही थी। नरसिंगा, तुझ पर देवताओं का कहर टूटे। ठाकुर, लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। अचानक नरसिंगा कामरान से मुखातिब हुआ। यह नीच औरत चाहती है कि मैं इससे मोहब्बत करूं और फिर सारी दुनिया के सामने इसे अपनी बीवी तस्लीम कर लूं। जैसे सरदार नरसिंगा का दिल न हुआ दिवाली का कोई खिलौना हो गया कि लोग बाजार गए और खरीद लाए। शुजाउद्दीन कामरान क्या जवाब देता, बस खामोशी से नरसिंगा के साथ साथ चलता रहा। फिर कामरान ने देखा कि घने जंगल का इलाका खत्म हो गया और सामने दूर तक एक वसी और अरीज मैदान फैला हुआ था, जहां बहुत से वहशी नौजवान जमा थे। कोई शाहसवारी की मशक कर रहा था और कोई शमशीर जनी। नरसिंगा को देखकर हर शख्स अपनी मसरूफियात भूल गया और फिर सब के सब सजदे में चले गए। नरसिंगा ने इंतहाई बावकार अंदाज में उन नौजवानों से शुजाउद्दीन कामरान का तारुफ कराते हुए कहा, कल से हमारा ठाकुर भी तुम लोगों के साथ शरीके जंग हो जाएगा। आज क्यों नहीं सरदार? कामरान ने हैरत ज़दा होकर कहा। आज मैं तेरी आमद की खुशी में जश्न मनाना चाहता हूं ठाकुर। नरसिंगा ने वापस लौटते हुए कहा, आज इन बदबख्तों ने मेरा दिन तबाह करके रख दिया। पता नहीं सवेरे किसका मुंह देखा था। सरदार, तू खूब जानता है कि मुझसे दिन काटे नहीं कट रहे हैं। शुजाउद्दीन कामरान ने नाखुशगवार लहजे में कहा। हाँ, मुझे अंदाजा है। नरसिंगा की आवाज में ठहराव था। बस एक रात ही तो बीच में है। कल तेरे फौलादी बाजू होंगे, तलवारों की बिजलियां होंगी और जमीन का सीना चीरते हुए घोड़े के सुम होंगे। शुजाउद्दीन कामरान मजीद कुछ न कह सका और नरसिंगा के साथ उसकी झोंपड़ी में लौट आया। फिर नरसिंगा के हुक्म पर शराब और रक्स की महफिल सजाई गई। उस हंगामे में नरसिंगा के तमाम मोतमद मुहाफिज और 7 जादूगर शरीक थे। रक्स और शराब का यह हंगामा बहुत देर तक जारी रहा। जब सारे लोग नशे में डूब गए तो नरसिंगा ने जादूगरों को मुखातिब करते हुए कहा, अपने गयान की तह में उतर जाओ और तलाश करो कि सरदार नरसिंगा की इस महफिल में उसका कोई दुश्मन तो मौजूद नहीं। अजीबो गरीब सवाल था। तमाम लोग कांप कर रह गए। खुद कामरान भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। अगर किसी जादूगर ने गलती से उसका नाम ले दिया तो क्या होगा? कामरान ने सोचा, क्या उसकी लाश भी नानकारी की तरह बेशुमार तीरों का हदफ बन जाएगी? कामरान फितरतन एक बहादुर नौजवान था, लेकिन उस सूरत हाल ने उसे भी हिरासा कर दिया था। वो घबराकर जादूगरों की तरफ देखने लगा, जिनकी आंखें बंद थी और होंठ तेजी से गर्दिश कर रहे थे। सरदार नरसिंगा की महफिल कैफो निशात पर गहरा सकूत तारी था। जिस शराब ने कुछ देर पहले मुंतशिर दिमागों को सुकून बख्शा था, अब वही दिमाग आंधियों की जद में थे और हर शख्स अपनी जगह लरस रहा था कि पता नहीं कब जादूगरों के होंठों को जुम्बिश हो और वो नरसिंगा की नजरों में मुजरिम करार पाए। 7 जादूगर अपने ख्यालात में डूबे हुए थे और नरसिंगा की मजलिस में शरीक हर फर्द अपने आप को मुजरिम समझ रहा था। यकयक जादूगरों के होंठ कांपने लगे। तमाम साहिर बयक जबान कह रहे थे, नहीं सरदार, इस महफिल में तेरा कोई दुश्मन नहीं। ये सब तेरे वफादार हैं। आखिरी सांस तक तेरी अजमतों के गीत गाने वाले। जहां तेरा पसीना गिरेगा ये लोग वहां अपना खून बहा देंगे। जादूगर खामोश हुए तो महफिल का रंग ही बदल गया। रुकी हुई सांसें बहाल हो गईं और चेहरों की गुमशुदा ताजगी लौट आई। खून अपनी असली हालत में गर्दिश करने लगा और मुरझाए हुए होंठ मुस्कुराने लगे। एक बार फिर सोच लो कि तुम क्या कह रहे हो, सरदार नरसिंगा ने तेज आवाज में जादूगरों को मुखातिब करते हुए कहा। हिंदुस्तान के अजीम साहिरों, मैं तुम्हारा बहुत एहतराम करता हूं। तुम बाखूबी जानते हो कि मैंने तुम्हारे इल्म के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया। तुमने मुझे रोका तो मैं रुक गया और अपने बड़े से बड़े फायदे भी तुम्हारे फैसले पर कुर्बान कर दिए। सरदार नरसिंगा भी खूब जानता है कि हमारे इल्म ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। जादूगर पुरजोश लहजे में बोल रहे थे। हमने कभी कोई गलत पेशगोई नहीं की। इस जंगल में रहने वाले एक एक शख्स को मालूम है कि हमने तेरी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए कितनी रियाजत की है और कितने तूफानों का सफर दुश्मनों की तरफ मोड़ा है। देवता जो कुछ कहते हैं वो हम तेरे रूबरू बयान कर देते हैं। इस वक्त भी देवताओं की यही सरगोशियां जारी हैं। आकाश पर रहने वालों ने हमें बताया है कि यहाँ तेरा कोई बदख्वाह मौजूद नहीं। हमारा ज्ञान सच्चा है नरसिंगा, इस पर शक न कर कि बदगुमानी इंसान को गुनहगार बना देती है। हम दीवार के पीछे देखने में कभी गलती नहीं करते। नरसिंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सुर्ख आंखें अपने बाएं जानिब बैठे हुए शुजाउद्दीन कामरान पर मरकूज थी। नरसिंगा के दूसरे खिदमतगार भी सांसें रोके हुए कामरान को देख रहे थे। यकयक सरदार ने अपनी गर्दन का जाविया बदला और जादूगरों से मुखातिब करते हुए बोला,
तुम सच कहते हो ज्ञानियों, मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया, मगर तुम्हारा सरदार जिस अंदाज की जिंदगी बसर कर रहा है उसमें अपने साय पर भी शक करना जरूरी है। नरसिंगा के लहजे में बड़ी तलखी पोशीदा थी। नानकारी की हरकत ने मेरे एतबार में शिगाफ डाल दिया है। मैं नहीं चाहता कि यह शिगाफ बढ़ता चला जाए और फिर वो समय भी आ जाए कि मैं विश्वास के शब्द को आग लगा दूं और मुझे अपने एक एक साथी से नफरत हो जाए। नहीं नरसिंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, तमाम साहिरों ने बाआवाज़े बुलंद कहा। नानकारी जैसे कुत्ते चीखते चीखते मर भी जाएं तो शेर की नींद में खलल नहीं पड़ सकता। तो इस जंगल का ऐसा हुक्मरान है कि तेरे इक्तदार को कभी कोई खतरा लाहक नहीं होगा। मौसम आते जाते रहेंगे और गर्दो नवाह की फिजाएं एक ही नारे से गूंजती रहेंगी, जय नरसिंगा। जैसे ही जादूगरों की जबान से ये अल्फाज अदा हुए, तमाम खिदमतगारों ने भी मखसूस नारा बुलंद किया और सरदार नरसिंगा के सामने सजदे में चले गए। नरसिंगा के होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट लौट आई। ज्ञाने अमर है, वो बेख्तियार होकर चीखा, ज्ञाने अमर है। नरसिंगा ने सताइशी नजरों से जादूगरों की तरफ देखा और अपने खिदमतगारों को हुक्म देते हुए कहा, मेरे ज्ञानियों का मुंह सोने चांदी से भर दो। नहीं सरदार, हमें तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर सातों जादूगर उठ खड़े हुए। नशे की ज्यादती से उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। देवता तेरे इक़्तिदार को यहां तक वुस्सत दे कि तू सारे हिंदुस्तान पर छा जाए। जादूगर डगमगाते कदमों से बाहर कमरे में चले गए। फिर नरसिंगा ने शुजाउद्दीन कामरान की तरफ देखा। अब तुम अपने इशरत कदे की तरफ लौट जाओ छोटे ठाकुर, के शाम होने वाली है। सरदार, तूने मेरा पूरा दिन तबाह कर दिया। कामरान के लहजे में बेजारी थी। नहीं ठाकुर, मुस्तकबिल के फैसले एक दिन में नहीं होते। नरसिंगा मुस्कुराया, आने वाली सुबह बहुत ज्यादा रोशन होगी, बस अब जाओ। यह कहकर नरसिंगा अपने खिदमतगार खटीमा से मुखातिब हुआ, ठाकुर को बड़े मंदिर तक पहुंचा दे। शुजाउद्दीन कामरान उठ खड़ा हुआ। फिर तमाम खिदमतगारों ने हैरत से वो मंजर देखा कि उनका सरदार एक अजनबी नौजवान को झोंपड़ी के दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आया। नरसिंगा उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक शुजाउद्दीन कामरान और खटीमा उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गए। फिर अचानक एक खिदमतगार ने सरदार से पूछा, क्या तेरे गुलाम छोटे ठाकुर पर एतबार कर सकते हैं? नरसिंगा कह कहा मारकर हंसा, क्या तुम अपने सरदार को अहमक समझते हो? निदामत से खिदमतगारों के सर झुक गए। मैंने तुम सब के सामने उन लोगों से छोटे ठाकुर के बारे में पूछा था जिनका इल्म कभी धोखा नहीं खाता। नरसिंगा ने यकायक संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, मुझे तुम पर नहीं ठाकुर पर शक था, मगर ज्ञानियों ने साफ साफ कह दिया कि उसके दिल में मेरी तरफ से कोई मैल नहीं है, उसका जहन साफ है। नरसिंगा सच कहता है। खिदमतगारों ने गर्दनें झुकाए हुए कहा, वैसे तुम्हारे सरदार की नजरें कभी धोखा नहीं खाती। नरसिंगा ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, वो एक बहादुर नौजवान है, साफ और खरा, उसमें कहीं कोई लचक नहीं। शुजाउद्दीन कामरान उसी पुरपेच रास्ते से गुजरकर बड़े मंदिर पहुंचा तो कृष्ण राव पुजारी राम स्वरूप के कमरे में उसका मुंतजिर था। ठाकुर ने मुकम्मल मुनाफकत का मुजाहरा करते हुए कहा, जंगल की आजाद फिजा में जाकर तूने क्या महसूस किया कामरान? आज मैं बहुत खुश हूं ठाकुर। कामरान ने भी मसलहत की हवाओं की तरफ अपना रुख कर लिया। पूरी जिंदगी में यह मेरी खुशी का पहला दिन था। कामरान ने किसी और जाविये से हकीकत बयान की थी, मगर लफ्जों के अभाम ने कृष्ण राव को फरेब में मुब्तला कर दिया। सरदार नरसिंगा ने तेरी खातिर मुदारात की, बूढ़े राजपूत ने सवाल किया। कामरान ने तमाम तफसीलात बयान कर दी, मगर नाखुशगवार वाकयात को छुपा लिया। कुछ देर के लिए कृष्ण राव के चेहरे में तनाव पैदा हो गया और झुर्रियां किसी कदर कम नजर आने लगी। तुझे ठाकुर की ताकत का अंदाजा हुआ? खूब, कामरान ने जिंदा दिली के साथ जवाब दिया। इस जंगल में हर तरफ ठाकुर ही का राज है। कामरान ने सर से पांव तक मसलहत की चादर ओढ़ ली थी और वो एक मखसूस नकाब के पीछे से बोल रहा था, मेरा राज तेरा राज है। कृष्ण राव पहले से ज्यादा वारफ्ता नजर आने लगा था। एक कायम खान क्या, कल तेरा हर दुश्मन राख का एक ढेर नजर आएगा और तेरे गुस्से की आग भड़कती ही रहेगी। कृष्ण राव बड़ी जहानत से शुजाउद्दीन कामरान को तबाही के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। बेटे, अब तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं भी थक गया हूं, बस तेरे ही इंतजार में बैठा था। कामरान जाने के लिए मुड़ा तो कृष्ण राव ने उसे दोबारा मुखातिब किया, क्या नरसिंगा ने तुझे शमशीर जनी की मशक कराई? कल से मेरी तरबियत का आगाज होगा। कामरान ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, आज सरदार ने मेरे सामने अपने हथियारों की नुमाइश की थी। मैंने उन्हें छूना चाहा मगर नरसिंगा टाल गया। कोई बात नहीं, धीरज रखकर धीरे धीरे हथियार चलाना भी सीख जाएगा। कृष्ण राव मुस्कुराने लगा। कामरान मुड़ा और पुजारी राम स्वरूप की निगरानी में पेचीदा रास्ते तय करने लगा। अब कृष्ण राव तन्हा था और उसका झुलसा हुआ चेहरा एक नाकाबिले बयान खुशी की हरारत से रोशन था। कामरान की गैर हाजिरी में ठाकुर ने देवदासी शकुंतला को अपने कमरे में तलब किया था और उससे गुजरने वाली रात की कैफियत के बारे में पूछा था।
शकुंतला जानबूझकर झूठ बोलती रही थी और उसने ठाकुर को यकीन दिला दिया था कि कामरान अपनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर बागी हो चुका है। अभी उसे औरत और शराब से कोई दिलचस्पी नहीं, मगर वो दिन बहुत करीब है जब उसके कदम लड़खड़ा जाएंगे और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर जाएगा। कृष्ण राव शकुंतला की जबानी ये इंकशाफ सुनकर बहुत खुश हुआ था और उसे वहशियाना अंदाज में कहा था, देवदासी तू बड़ी ज्ञानी औरत है। हालात की आग ने कामरान के दिमाग को खोखला करके रख दिया है। अब इस तपते हुए लोहे पर अपने अल्फाज की जरब लगा, फिर से हिंदू धर्म की तरफ मोड़ दे। अगर तेरी फितनागरी के सबब कामरान अपने खानदानी रास्ते पर लौट आया, इसकी पीठ मस्जिद की तरफ हो गई, इसने मंदिर की जानिब मुंह किया, गर्दन में मजहबी डोरी पहनकर माथे पर कशका सजा लिया और इसका उठा हुआ सर देवताओं के कदमों में झुक गया, तो मैं तेरे पैरों की जंजीरें काटकर तुझे आजाद कर दूंगा। ऐसा ही होगा महाराज। शकुंतला उसे मुतमईन करके वापस चली गई थी। अब कृष्ण राव ने शुजाउद्दीन कामरान के चेहरे पर नरमी के आसार देखे तो उसे अपने ख्वाबों की ताबीर सामने नजर आने लगी। सादिया खानम, मैं तुझ पर तेरे खुदा की जमीन तंग कर दूंगा। यह कहकर कृष्ण राव मंदिर से निकला और अपने घर की तरफ चला गया। देवदासी शकुंतला रात का खाना लेकर आई तो कामरान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। शकुंतला की शौखी रुखसत हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा उदास नजर आ रही थी। उसने खामोशी से खाना रखा और बाहर चली गई। कामरान को शकुंतला की यह अदा बड़ी अजीब सी लगी थी। खाने के दौरान वो शकुंतला के गैर मामूली सुकून के बारे में सोचता रहा। जो औरत कल रात तक उससे इल्तिजा कर रही थी कि वो सरदार नरसिंगा के करीब भी ना जाए, आज उसी की जबान पर मोहरे खामोशी थी। देवदासी ने रस्मन भी नहीं पूछा कि आज उसने सारा दिन कहाँ गुजारा है। शकुंतला का यह तर्ज अमल कामरान के लिए बहुत ज्यादा हैरत अंगेज था। वो जानना चाहता था कि आखिर देवदासी में इतनी बड़ी तब्दीली किस तरह नुमाया हुई। कामरान ने उसके मुतालिक जितना भी सोचा वो उसी कदर उलझता चला गया। नागहां कामरान को अपने जारहाना सलूक का एहसास हुआ। कल रात उसने शकुंतला को बुरी तरह झिड़क दिया था। उस तकलीफदेह सलूक के बाद कोई अजनबी औरत किस तरह उसके करीब आ सकती थी। कामरान बेचैन सा नजर आने लगा। फिर जब शकुंतला खाने के बर्तन उठाकर वापस जाने लगी तो गैर इरादी तौर पर कामरान ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं दिन भर कहाँ रहा। खिलाफे तवक्को कामरान के लहजे में नरमी थी और खुद उसे भी अपने बदलते हुए अंदाज पर बड़ा ताज्जुब हुआ था। शकुंतला ठहर गई और उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी अजनबी मर्द ने पीछे से उसका दामन पकड़ लिया हो। मैं ऐसे सवाल दरियाफ्त करने का हक नहीं रखती, शकुंतला ने सरसरी लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज से किसी खास तासुर का इजहार नहीं हो रहा था। कल रात तुम्हें यह कहने का हक किसने दिया था कि मैं सरदार नरसिंगा के करीब भी ना जाऊं? कामरान ने उसी के अल्फाज से देवदासी की गिरफ्त करते हुए कहा। वो कुछ नहीं था ठाकुर, बस कुछ देर के लिए जीवन की नदिया में एक बाढ़ आई थी, गुजर गई। अचानक शकुंतला के सीने में खलिश दर्द जाग उठी थी, मगर उसने फौरन ही दर्द के सफीने को दिल की गहराई में डबो दिया। आखिर इंसानी जबान है ठाकुर, लड़खड़ा भी जाती है, होंठों की एक लग्जिश का जिक्र ही क्या। तुम मुझे ठाकुर कहकर ना पुकारा करो देवदासी। कामरान ने यह लफ्ज कृष्ण राव, नरसिंगा, राम स्वरूप, ब्रिजमोहन और दूसरे हिंदुओं की जबान से इतनी बार सुना था कि उसके कान आदी से हो गए थे। खुद शकुंतला भी बारहा उसे उसी लकब से पुकार रही थी, मगर उस वक्त वो एहतजाजन चीख उठा था। क्यों? शकुंतला गैर मुतवक्के तौर पर मुस्कुराने लगी। फिर किस नाम से पुकारूं? मेरा नाम शुजाउद्दीन कामरान है, उसने पुरजोर लहजे में कहा। ठाकुर के लफ्ज से हिंदू मजहब की बू आती है। अगर ये खिताब इतना ही नागवार है तो फिर एक मुसलमान ज्यादा हिंदुओं की इबादतगाह में क्या करने आया है? देवदासी का सवाल इस कदर कातिल था कि शुजाउद्दीन कामरान तड़प उठा। उसे अपनी शाहरक कटती हुई महसूस हुई। जिस शख्स को ठाकुर के लफ्ज से इतनी नफरत है वो सरदार नरसिंगा से मिलने क्यों गया था? क्या नरसिंगा मुसलमान है? शकुंतला ने दूसरा सवाल किया जो पहले सवाल की तरह सफाक था। कामरान देवदासी के उस हरबे को बर्दाश्त न कर सका। मैं वहां जाने के लिए मजबूर हूं कि नरसिंगा से मिले बगैर मैं इंतकाम नहीं ले सकता। कामरान की आवाज किसी चीख से मुशाबे थी। वो अपनी आवाज पर काबू न रख सका। क्या किसी हिंदू से इंतकाम लेना है? अगरचे देवदासी सूरत हाल से पूरी तरह बाखबर थी, लेकिन वो कसदन कामरान को छेड़ रही थी कि शायद इस तरह तकल्लुफ की दीवार गिर जाए और वो एक जज्बाती नौजवान को वादी मर्ग की तरफ जाने से रोक सके। नहीं, कोई हिंदू नहीं, मेरा हकीकी मामू कायम खान राजपूत है। शुजाउद्दीन कामरान मुकम्मल तौर पर मुश्तइल हो चुका था। बड़ी अजीब बात है। शकुंतला की मुस्कुराहट पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। मैंने आज तक नहीं सुना कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को शिकस्त देने के लिए किसी हिंदू से मदद ली हो। यह कहते कहते देवदासी बहुत ज्यादा संजीदा नजर आने लगी थी। जो तरीका तुमने इख्तियार किया है वो तो हिंदुओं का पेशा है। पहले मैंने अपनों ही से इंसाफ मांगा था, मगर जब उनके दरवाजे बंद हो गए तो मेरी नजरें गैर के झरोकों पर जम गई। शुजाउद्दीन कामरान बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहा था।
अगर गैरतमंद हो तो अपने दुश्मन से तन्हा लड़ो। भीख में मांगे हुए बाजू और कर्ज ली हुई शमशीरें कभी काम नहीं आती। शकुंतला ने बहुत सोच समझकर कामरान के जज्बात पर जरब लगाई कि शायद ये तानाजनी उसे सीधे रास्ते पर ले जाए। कायम खान की दीवारें बहुत ऊंची हैं, मेरी पहुंच से बहुत दूर। कामरान दर्द की शिद्दत से कराहने लगा। मुझे उसकी दीवारों तक पहुंचने के लिए कमन चाहिए। वो मुसल्ला पहरेदारों के नरगे में रहता है। मुझे उसके हिसार को तोड़ने के लिए ताकतवर साथी चाहिए। अगर मैं तन्हा उसकी आलीशान हवेली में दाखिल हो सकता तो खुदा की कसम कभी कृष्ण राव के मंदिर में कदम न रखता। वो ताकतवर साथी कहां से आएंगे? शकुंतला ने एक और सवाल किया। ठाकुर कृष्ण राव और सरदार नरसिंगा फराहम करेंगे, कामरान ने पूरे यकीन के साथ कहा। क्या उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता है? शकुंतला बड़ी एहतियात से जलते हुए अंगारों को कुरेद रही थी। रिश्ता नहीं, ये एक तिजारत है, देवदासी ने ठहरे हुए लहजे में कहा। जरूरतमंदों को नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। आज की तिजारत तो सूदखोरों का खेल है। बड़े घाटे में रहोगे ठाकुर, जान तक हार जाओगे। चुपचाप लौट जाओ, जब ताकत हासिल हो जाए तो इंतकाम का शौक भी पूरा कर लेना। शकुंतला ने मज़ाका उड़ाने वाला अंदाज इख्तियार कर लिया था कि शायद कामरान के दिल पर चोट पड़े और वो जोशे गजब में अपने घर की तरफ लौट जाए, मगर उस जज्बाती नौजवान पर देवदासी की बातों का उल्टा असर हुआ। शिद्दत गजब ने उसके हवास छीन लिए और वो आतिश फिशां के लावे की तरह उबल पड़ा। शकुंतला, मेरे जख्मों पर मजीद नश्तर ना फेर के मैं तेरे अंदाजे से भी ज्यादा जराहतों का शिकार हूं। मुझ पर इतनी तानाजनी ना कर के मैं पागल हो जाऊं और दहली का हर बच्चा अपने हाथों में पत्थर उठा ले। शुजाउद्दीन कामरान हजियानी अंदाज में बोल रहा था। कल ठाकुर से मुलाकात होने थे, फिर तेरा आजार भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं कृष्ण राव से कह दूंगा कि मेरे लिए किसी मर्द खिदमतगार को भेज दे, और अगर उसके यहाँ औरतों के सिवा कोई मुलाजिम ही नहीं है तो फिर किसी ऐसी देवदासी को मुकर्रर कर दे जो अंधी और गूंगी हो। शकुंतला कामरान की वहशियाना कैफियत देखकर लरस गई। उसने दोबारा बर्तन समेटे और तेज कदमों से बाहर निकल गई। देवदासी के जाते ही कामरान के आसाब आहिस्ता आहिस्ता सुकून पाने लगे। जज्बात का उबाल भी रफ्ता रफ्ता खत्म हो गया और अब वो साफ जहन से सोचने के काबिल हो गया था। यह दूसरा मौका था जब उसने शकुंतला की हमदर्दाना गुफ्तगू के जवाब में इंतहाई जारहियत का रवैया इख्तियार किया था। उसे अपने सलूक पर हल्की सी निदामत भी थी, मगर वो नहीं चाहता था कि कोई शख्स उसे यहां से वापस जाने के लिए मशवरा दे। फिर एक अजनबी औरत तो उसकी हकदार हो ही नहीं सकती थी कि वो उसके जलते हुए इरादों पर अपनी नाजुक बातों का पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश करे। शुजाउद्दीन कामरान कुछ देर तक अपने ख्यालात से उलझता रहा और फिर बिस्तर पर दराज हो गया। मंदिर से जंगल तक के तवील सफर ने उसे थका दिया था, इसलिए वो जल्द अज जल्द ख्वाबों के जजीरे में चला जाना चाहता था। लेटे लेटे अचानक उसकी नजरों के सामने वो तारीक जंगल उभर आया जहां सरदार नरसिंगा की हुक्मरानी थी। अपने इलाके में नरसिंगा किसी सुल्तान से भी ज्यादा ताकतवर नजर आता था कि लोग खौफ व दहशत से उसके आगे सजदारेज हो जाते थे। फिर कामरान के ख्यालात ने एक और करवट ली। पागल औरत की दर्दनाक हालत को याद करके एक लम्हे के लिए कामरान लरस सा गया। क्या वाकयतन वो औरत नरसिंगा की बीवी थी जिसे सरदार ने ठुकरा दिया था? फिर अमरपाली का दिलकश सरापा उसके तसव्वुरात के पर्दे पर उभर आया। अमरपाली का हुस्न दिलकश भी था और दिलफरेब भी। पागल औरत और अमरपाली में कोई मुनासबत ही नहीं थी। शायद इसी वजह से नरसिंगा ने पागल औरत की तरफ से मुंह फेर लिया था। कामरान के ख्यालात मुंतशिर होने लगे। क्या नरसिंगा औरतों का खिलाड़ी है जो अपनी ख्वाहिशों की सेज पर नित नए जिस्म सजाता रहता है? वो औरत किसी सदमे से खुद पागल हो गई या नरसिंगा के जबरो तशद्दुद ने उसे दीवाना कर दिया? बेक वक्त कई सवाल पूरी शिद्दत के साथ कामरान के जहन में गर्दिश कर रहे थे। अभी वो उन सवालों का जवाब तलाश करने भी नहीं पाया था कि उसकी आंखों के सामने नानकारी की तीरों से छिदी हुई लाश घूम गई और उस लाश के साथ ही उसे नरसिंगा के अल्फाज याद आ गए कि जंगल से फरार का रास्ता गार की तरफ जाता है। फिर क्या होगा? शुजाउद्दीन कामरान उठकर बैठ गया। उस ख्याल ने उसे वहशत में मुब्तला कर दिया था। कायम खान राजपूत से इंतकाम लेने के बाद क्या वो अपनी दुनिया में वापस लौट सकेगा? ये सवाल बहुत फिक्र अंगेज था, मगर कुछ देर वो मुतमईन नजर आने लगा। मैं कोई नानकारी नहीं कि सरदार नरसिंगा के रास्ते की रुकावट बन जाऊं और फिर मेरे मुर्दा जिस्म को भी किसी दरख्त से लटका दिया जाए। शुजाउद्दीन कामरान ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, मैं सरदार नरसिंगा का वफादार रहूंगा और अपने काम से काम रखूंगा। फिर मुझे क्या खतरात दरपेश हो सकते हैं? कुछ भी नहीं। कामरान खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि मुझे कृष्ण राव के कारोबार की जिम्मेदारी बर्दाश्त करनी होगी। फिर कोई मुनासिब मौका देखकर उससे भी पीछा छुड़ा लूंगा। कामरान की सादा लोही ने अपने मसाइल का आसान हल तलाश कर लिया था। वो दोबारा बिस्तर पर दराज हो गया और ख्यालात की दुनिया में कायम खान राजपूत को अपने कदमों पर झुकता हुआ महसूस करने लगा।
कायम खान का तकलीफ दे ख्याल उभरा तो कामरान के दिलो दिमाग जल उठे, मगर एक ख्याल से एक दूसरे ख्याल की कोम्पल फूटी। फिर ये नरमो नाजुक और सुनहरी कोम्पल बढ़ते बढ़ते एक सरसब्ज शाख बन गई, ऐसी शाख जो रंग रंग फूलों के बोझ से लचक रही थी और जिन फूलों की खुशबू से कामरान की रूह तक महकने लगी थी। ये यास्मीन खानम का तसव्वुर था जिसने दर्द के सहरा में यादों के फूल खिलाए थे, और उन फूलों से टपकती हुई शबनम ने आरजुओं के शोलाए सोजा को इस हद तक सर्द कर दिया था कि बस धीमी धीमी आंच बाकी रह गई थी, और वो आंच बड़ी खुशगवार थी जिसमें कामरान जल जाना चाहता था। अचानक उसके ख्यालात की दुनिया ज़ेरो ज़बर होकर रह गई। तसव्वुरात के निहा खाने में जहां यास्मीन महवे खिराम थी, उसी मकाम से एक और पैकर उभरा। ये सादिया खानम थी जिसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था और आंखों से मौजें खून बह रही थी। कामरान वहशतज़दा अंदाज में एक बार फिर उठकर बैठ गया। कामरान की समातें चीखों के शोर से गूंजने लगी। मुझे छोड़ कर ना जा बेटे। ये सादिया खानम की आखिरी फरियाद थी जिसे कामरान ने सुनने से इनकार कर दिया था। ख्यालात का सारा कारोबार दरहम बरहम हो गया। क्या तेरी बूढ़ी माँ फिर किसी सूदखोर की मुलाजमत कर रही होगी? कामरान ने अपने आप से पूछा। वह उससे आगे ना सोच सका। सीने में दर्द की एक तेज लहर उठी। कामरान ने उसी वक्त कृष्ण राव के जिंदान से निकल जाना चाहा, मगर हिसार बहुत मजबूत था। फिर उसे अहले खानदान का सलूक याद आया। मोहल्ले वाले की तानाजनी के तेज नश्तर अपने जिस्म पर महसूस हुए और बेशुमार आवाजें उसका ताक़ुब करने लगी। वो जा रहा है गद्दार बाप का नाकारा बेटा, मुआशरे का नासूर, एक सजा याफ्ता मुजरिम। यास्मीन खानम के जाफिजा तसव्वुर ने जिस आग को बुझाने की कोशिश की थी वो दोबारा भड़क उठी। कामरान दीवानावार कमरे में टहलने लगा। माँ, तुम्हें सब्र करना होगा। कामरान अपनी माँ से गायबाना मुखातिब था। जिस तरह आपने शोहर की मौत को बर्दाश्त किया है, इसी तरह बेटे की लाश पर भी मातम करना होगा। राय नईमुद्दीन ज़ीशान ने भी इसलिए मौत कबूल की थी कि वो सर झुकाकर मुजरिमाना जिंदगी गुजारना नहीं चाहते थे, और शुजाउद्दीन कामरान ने भी वक्त के अजाबों को इसलिए गले लगा लिया है कि तुम्हारी आंखों का पानी उसके बदन के दागों को नहीं धो सका। अब खून का गुस्ल ही उन धब्बों को साफ कर सकेगा। कामरान ने खुद ही अपनी वापसी का दरवाजा बंद कर दिया था, मगर वो सादिया खानम को किसी की मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता था। फिर उसका क्या हल है? कामरान ने अपने आप से पूछा। माँ उसकी हासिल करदा रकम को कबूल नहीं करेंगी और वह उन्हें अपनी आमदनी का जरिया बताने से कासिर रहेगा। कामरान के पास उस मसले का कोई हल मौजूद नहीं था। वो तकरीबन आधी रात तक कमरे में टहलता रहा और फिर अचानक उसके तारीक जहन में एक बर्क सी लहराई। अगर कमालुद्दीन अहमद मेरी बात मान गया तो बड़ी आसानी से उलझन दूर हो जाएगी। कामरान ने जेरे लब कहा और फिर उसकी आवाज तेज हो गई। वो मानेगा कैसे नहीं? दोस्ती के बुलंदो बांग दावे करता है, फिर इनकार की क्या गुंजाइश है? खून का रंग बदल चुका, अजीज अजनबी हो गए। कमालुद्दीन अहमद का क्या एतबार? तजर्बात ने उसे माजी का आईना दिखाने की कोशिश की। कैद खाने में उसने कहा था कि अगर वक्त पड़ा तो वो मेरी बेगुनाही पर गवाही देगा। यह आखिरी शख्स है, इसे भी आजमा ले कामरान। एक मामूली काम है, तो इसे जान का नजराना तो तलब नहीं कर रहा है। उसके साथ ही कामरान के जहन का वो बोझ उतर गया जिसने उसे थका दिया था। अब मैं पूरे इत्मीनान से अपनी जंग लड़ सकूंगा। कामरान ने पत्थर की दीवार पर हाथ मारते हुए कहा। मैं क्या दुनिया का कोई शख्स भी दो महाजों पर नहीं लड़ सकता? अगर मैं भूख से निडाल अपनी माँ की तरफ बार बार देखता रहा तो दुश्मन अकब से मुझ पर वार कर देंगे। मेरी नजरों को एक ही नुक्ते पर मरकूज रहना चाहिए। अगर कमालुद्दीन अहमद राजी हो गया तो फिर मैं एक महाज की तरफ से मुतमईन हो जाऊंगा। उसके बाद कामरान बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आने लगा। मैं आ रहा हूं कायम खान, अपनी दीवारें मजीद बुलंद कर ले कि मेरी दस्तरस से किले की फसील भी महफूज नहीं रह सकेगी। अभी कमरे में शुजाउद्दीन कामरान के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि सामने की दीवार में शिगाफ नुमाया हो गया। कामरान संभल गया। चंद लम्हों बाद उस खुफिया रास्ते से देवदासी शकुंतला नमूदार हुई। वो कामरान को उस हालत में देखकर घबरा सी गई। आप अभी तक नहीं सोए शुजाउद्दीन कामरान? शकुंतला का लहजा यकसर बदला हुआ था। कामरान ने चौंक कर देवदासी की तरफ देखा और इंतहाई नरम लहजे में कहने लगा, तुम्हारी जबान से अपना असली नाम सुनकर मुझे खुशी का एहसास हुआ, मगर तुम इस वक्त यहां क्यों आई हो? कामरान ने देवदासी के सवाल का जवाब देने की बजाय खुद ही एक सवाल कर डाला। आपकी खुशी के लिए। शकुंतला की आवाज से थकन और उदासी का इजहार हो रहा था। मैं ये कहने आई हूं कि आइंदा आपके किसी काम में मुदाखलत नहीं करूंगी। मुझे एहसास है कि मैं अपनी हदूद से आगे बढ़ गई थी। अगर हो सके तो मेरी इस गलती को माफ कर दें, मगर ठाकुर से कहकर किसी नई देवदासी को तलब ना करें। जब तक भी मुमकिन होगा मैं चुपचाप आपकी खिदमत करती रहूंगी। कामरान ने गौर से शकुंतला की तरफ देखा। वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसके हुस्न को गर्दिश वक्त ने धुंधला दिया था। देवदासी की आंखों में अफसुर्दगी का समंदर उतर आया था, मगर वो मजबूर लड़की उसे भी पीने की कोशिश कर रही थी। आखिर क्यों? शुजाउद्दीन कामरान ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा।
मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जिसे चाहूं तलब करूं और जिसे चाहूं ठुकरा दूं। मैं जानती हूं। शकुंतला का चेहरा बुझता जा रहा था और आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। फिर तुम्हारी ये अहमकाना ख्वाहिश क्यों है? कामरान ने एक नए अंदाज से देवदासी के जज्बात पर जरब लगाई। मैं आपको तबाही के रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती। शकुंतला ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। दूसरी देवदासी आपके लिए अमृत नहीं जहर लेकर आएगी। अगर मैं तेरी बातें ठाकुर को मुंतकिल कर दूं। कामरान ने एक और जरब लगाई। कृष्ण राव को बता दूं कि उसके तहखाने में उसी के खिलाफ साजिशें परवरिश पा रही हैं। एक लम्हे के लिए शकुंतला के चेहरे पर वहशत की परछाइयां नाचने लगी, मगर फौरन ही उसका लहजा बदल गया। मैं अपना अंजाम जानती हूं शुजाउद्दीन कामरान। अचानक शकुंतला की जबान से अदा होने वाले अल्फाज पत्थर के हो गए थे। आप ठाकुर से जो कुछ कहना चाहते हैं कह डालें। मैं अपना फर्ज पूरा कर चुकी। अब अगर मौत भी आई तो वो बहुत पुरसकून होगी। मैंने सकून की मंजिल पाली। इसके बाद आए जो अजाब आए, यह कहकर शकुंतला बेनयाजाना अंदाज में वापस चली गई। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। आज शकुंतला की बातें सुनकर कामरान के जज्बात नहीं भड़के थे। देवदासी के तरसे अमल ने उसे एक नए अंदाज से सोचने पर मजबूर कर दिया था और फिर उसी सोच में डूबे डूबे कामरान सो गया। दूसरी सुबह भी उसकी आंख देर से खुली। पुजारी राम स्वरूप के कमरे में खटीमा उसका मुंतजिर था। आखिर उसी पुरपेच रास्ते से गुजरकर कामरान सरदार नरसिंगा के कमरे में पहुंच गया। सरदार नरसिंगा उसे देखकर खुश नजर आने लगा। फिर नरसिंगा ने अपने तमाम खिदमतगारों को हुक्म देते हुए कहा, छोटे ठाकुर के लिए कोई पाबंदी नहीं, वो जब चाहे बिला इजाजत सरदार के कमरे में दाखिल हो सकता है। नरसिंगा के हुक्म पर खिदमतगारों ने सर झुका दी और नरसिंगा कामरान को लेकर जंगल की तरफ चला गया, जहां बहुत से नौजवान मुख्तलिफ मशकों में मशगूल थे। नरसिंगा ने अपने हाथ से कामरान को एक तलवार दी और खुद शमशीर जनी के इब्तदाई पैंतरे सिखाने लगा। तमाम नौजवान अपने सरदार के गिर्द सिमट आए थे। फिर नरसिंगा के कहने पर कामरान ने हवा में पहला तीर छोड़ा। उस खुशी के मौके पर वहशियों की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। फिर कामरान ने नरसिंगा से वापस जाने की इजाजत तलब की। वो जल्द से जल्द बड़े मंदिर पहुंचकर कृष्ण राव से राब्ता कायम करना चाहता था। कामरान बहुत तेज रफ्तारी के साथ चल रहा था। नरसिंगा का खिदमतगार खटीमा कामरान की उजरत पर हैरान था, मगर वो उससे कोई सवाल नहीं कर सकता था। फिर जब कामरान मंदिर पहुंचा तो कृष्ण राव पुजारी राम स्वरूप के कमरे में मौजूद था। ठाकुर, मैं तुझसे एक खास मामले पर गुफ्तगू करना चाहता हूं, कामरान ने बेतरतीब सांसों के साथ कहा। दम ले बेटे, कि ऐसी भी क्या जल्दी है? कृष्ण राव ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं ठाकुर, मेरे पास वक्त नहीं है, कामरान ने तेज लहजे में कहा। तुझे क्या पता कि मैं 2 रातों से सो नहीं सका हूं? तो फिर अपने दिल का बोझ उतार दे। बूढ़ा राजपूत संभल गया। मैं तन्हाई चाहता हूं, कामरान ने पुजारी राम स्वरूप की तरफ देखते हुए कहा। तन्हाई मिलते ही कामरान ने ठाकुर को अपनी मंसूबाबंदी तफसील से बताते हुए कहा, मेरा एक दोस्त हांसी में रहता है। अगर मैं उसके जरिए थोड़ी थोड़ी रकम अपनी मां को भेज दूं तो मेरे जहन से यह पहाड़ जैसा बोझ उतर जाएगा। क्या इस काम के लिए तुझे हर माह हांसी जाना होगा? कृष्ण राव ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, मैं एक ही बार उसे इतनी रकम दे दूंगा जो कई सालों के लिए काफी होगी, कामरान ने वजाहत करते हुए कहा। मैं अपनी मां को खूब जानता हूं, वो यकमुश्त इतनी रकम कबूल नहीं करेंगी। इस तरह उन्हें मेरे दोस्त पर शक हो जाएगा। ठाकुर कृष्ण राव गहरी सोच में डूब गया। वो जाहिरी तौर पर कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। बूढ़े राजपूत की मुसलसल खामोशी ने कामरान को झुंझलाहट में मुब्तला कर दिया। कहीं तुझे मुझ पर तो शक नहीं ठाकुर? कामरान का लहजा तल्ख था। नहीं, कृष्ण राव ने चौंकते हुए कहा। मैं ये सोच रहा हूं बेटे कि तू इतना तवील सफर किस तरह तय करेगा। हांसी तो यहां से बहुत दूर है। मैं पैदल ही चला जाऊंगा ठाकुर, दुनिया का कोई फासला मेरे तेज रफ्तार कदमों के आगे नहीं ठहर सकता। कामरान बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहा था। अब इसका एक ही हल है कि तुझे मेरा कोई खिदमतगार घोड़े पर बिठा कर ले जाए और फिर तू शाम तक वापस लौट आए। तेरा इस तरह सुनसान रास्तों पर मारे मारे फिरना अच्छा नहीं है, कृष्ण राव ने कहा और कामरान मुतमईन नजर आने लगा। वो रात कामरान ने बड़ी बेचैनी के आलम में गुजारी। सुबह होते ही कृष्ण राव ने कामरान को चांदी के सिक्कों से भरी हुई थैली देते हुए कहा, अगर ये कम है तो ऐसी कई थैलियां तुझ पर कुर्बान की जा सकती हैं। ठाकुर का लहजा मुकम्मल मुनाफकत की आकाशी कर रहा था। नहीं, ये उन जैसी कनात पसंद औरत के लिए काफी है, कामरान ने कहा। खुदा करे कि वो चंद सिक्के ही कबूल कर लें। कृष्ण राव खामोश खड़ा रहा। फिर वो दोनों मंदिर से निकले। बाहर मैदान में एक घोड़ा था। मेरा ये बर्क रफ्तार घोड़ा तुझे बहुत जल्द हांसी पहुंचा देगा। कृष्ण राव ने घोड़े की तरफ इशारा किया जिसकी लगामें रामा राव के हाथों में थी। ठाकुर ने रात ही में रामा राव को हिदायत कर दी थी कि वो शुजाउद्दीन कामरान की हरकतों सकनात पर गहरी नजर रखे। ये एक बूढ़े शातिर की एहतियाती तदबीर थी, वरना कामरान के तो वहमो गुमान में भी ना था कि वो कृष्ण राव के खिलाफ कोई साजिश करेगा।
अलगरज गिरदोपेश की फिजा से बेनियाज कामरान उस शख्स के साथ घोड़े पर बैठ गया जिससे उसे शदीद नफरत थी। रामाराव ने घोड़े को एड़ दी और वो हवा से बातें करने लगा। कामरान के तसव्वुरात में बार बार कमालुद्दीन अहमद का चेहरा उभर रहा था। कमाल अहमद एक ज़हीन और बाकिरदार नौजवान था जो हांसी के एक मकतब में अपनी मजहबी तालीम मुकम्मल कर रहा था। ये दर्सगाह चिश्तिया सिलसिले के मशहूर बुजुर्ग शेख जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से मुंसलिक थी, जहां पहुंचकर मार्फत के प्यासे अपनी प्यास बुझाते थे, मगर कामरान का मकसद कुछ और था। रामाराव बड़ी चाबुक दस्ती के साथ घोड़ा दौड़ा रहा था। वो कृष्ण राव की हिदायत के मुताबिक जल्द अज जल्द ये तवील फासला तय करके दहली वापस लौट जाना चाहता था। शुजाउद्दीन कामरान का एक हाथ रामाराव की कमर के गिर्द लिपटा हुआ था। उस वक्त उसे शिद्दत से अपनी महरूमियों और कमजोरियों का एहसास हो रहा था। ये कोई जिंदगी है कि घोड़े की सवारी में भी एक इंसान दूसरे इंसान का मोहताज हो? शुजाउद्दीन कामरान ने दिल ही दिल में कहा और फिर खुद ही जवाब देने लगा, अब वक्त आ गया है कि तेरी सारी महरूमियों का अजाला हो जाए। कल तेरे हाथों में भी शमशीरें आबदार होगी और तेरी रानों के नीचे भी घोड़े की पसलियां टूट रही होंगी। फिर तुझे देखने वाले ताकतवर कहकर पुकारेंगे और कायम खान राजपूत। कामरान का जहन मुंतशिर होने लगा, मगर उसने फौरन ही अपने ख्यालात का रुख हांसी की तरफ मोड़ दिया, जहां उसका दोस्त कमालुद्दीन अहमद रहता था और आज उसे उसी दोस्त की मदद दरकार थी। रास्ते का गुबार उन दोनों के चेहरों को धुंधला करता रहा, मगर घोड़े की रफ्तार में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। दहली से हांसी का फासला 60 मील के करीब था। एक माहिर शाह सवार होने के सबब रामाराव ने दोपहर के वक्त कामरान को हांसी पहुंचा दिया। रास्ते में 2-3 जगह ठहरकर उस मदरसे का पता दरियाफ्त किया जिसमें कमालुद्दीन अहमद तालीम हासिल कर रहा था। फिर उस वक्त रामाराव हैरान रह गया जब घोड़े के बढ़ते हुए कदम अचानक रुक गए। रामाराव ने कई बार एड़ लगाई, मगर घोड़ा हर मर्तबा अलिफ हो गया। यहां तक कि रामाराव और कामरान को घोड़े की पुश्त से नीचे उतरना पड़ा। रामाराव पेचोताब खाने लगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि घोड़े ने किसी भी हालत में सरकशी इख्तियार की हो। वो अपने मालिक के इशारों को पहचानता था, मगर आज चाबुक की मुसलसल जरबें खाकर भी उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। छोटे ठाकुर, मैं घोड़े की इस हरकत पर हैरान हूं, रामाराव ने झुंझलाते हुए कहा। जानवर का भी कोई एतबार नहीं, कौन जाने तुम्हारा दोस्त यहां से कितनी दूर रहता है। रामाराव ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी और नाफरमान घोड़े को मारना छोड़ दिया था। अब यह सफर किस तरह तय होगा? एक अजनबी इलाके में हम लोग ज्यादा देर ठहर भी तो नहीं सकते। अभी शुजाउद्दीन कामरान उस बिगड़ी हुई सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था कि करीब से एक बूढ़ा शख्स गुजरा जो अपनी जाहिरी शक्लो सूरत से मुसलमान नजर आ रहा था। कामरान ने उस बूढ़े को सलाम किया और कमालुद्दीन अहमद का पता दरियाफ्त करने लगा। बूढ़े ने मतलूबा नौजवान से लाइल्मी का इजहार किया, मगर इतना जरूर बता दिया कि करीब ही एक मकतब है जहां कुछ लोग मजहबी तालीम हासिल करते हैं और मदरसे से मुल्हक हजरत शेख जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह है। शुजाउद्दीन कामरान के बुझे हुए चेहरे पर रौनक सी आ गई। वो अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच चुका था। चलो हम वहां तक पैदल ही चलते हैं, रामाराव ने मुतमईन लहजे में कहा और घोड़े की लगाम पकड़कर खींचने लगा। घोड़े ने वही गैर मुतवक्के हरकत की और अगली दोनों टांगों पर खड़े होकर चीखने लगा। रामाराव बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। उसने एक बार फिर बेजबान जानवर पर तशद्दुद करने की कोशिश की, मगर कामरान ने उसे रोकते हुए कहा, इसे ज्यादा मत सताओ। अगर ये तंग आकर किसी तरफ भाग निकला और अजनबी जंगल में रूपोश हो गया तो फिर हमें नाकाबिले बयान दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। शुजाउद्दीन कामरान ने रामाराव को समझाते हुए कहा, यहां से थोड़ा ही फासला तो है, मैं तेज कदमों से चला जाऊंगा। रामाराव कुछ देर तक गजबनाक नजरों से घोड़े को देखता रहा, फिर कामरान को मुखातिब करते हुए बोला, मैं इस दरख्त के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम वहां ज्यादा वक्त बर्बाद ना करना। हमें ठाकुर के हुक्म के मुताबिक हर हाल में शाम होने से पहले अपने घर की तरफ लौट जाना है। कामरान ने इस बात में सर को जुम्बिश दी और आगे बढ़ गया। रामाराव घोड़े की लगाम पकड़कर पीछे की तरफ लौटा तो कुछ देर के लिए बागी हो जाने वाले जानवर ने सर झुका दिया और हस्बे आदत अपने मालिक के पीछे पीछे चलने लगा। रामाराव एक बार फिर चौंक उठा। उसने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर घोड़े ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। रामाराव पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। यह बड़ी अजीब बात थी कि घोड़ा आगे बढ़ने से इनकार कर देता था, लेकिन पीछे लौटने में उसे कोई आर नहीं था। कामरान मदरसे में पहुंचकर अपने बचपन के दोस्त कमालुद्दीन से मिला। कामरान, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे पास भी आ सकते हो। कमाल अहमद पर शदीद हैरत का गलबा था। कमाल, मेरे पास वजाहतों का वक्त नहीं, कामरान ने तेज लहजे में कहा। मैं इस यकीन के साथ यहां आया हूं कि तुम मुझे नामुराद नहीं लौटाओगे। तुम्हें अपने वो अल्फाज तो याद हैं? कामरान ने कसदन अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने क्या कहा था? कमालुद्दीन अहमद गहरी सोच में डूब गया। वो फौरी तौर पर कामरान की बात समझने से कासिर रहा था। जब तुम कैद खाने में मुझसे मिलने आए थे, उस वक्त तुमने कहा था कि अगर कभी तुम्हारी गवाही की जरूरत पेश आई
तो तुम गुरेज इख्तियार नहीं करोगे। कामरान ने अपने दोस्त को 2 साल पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा। हाँ, मुझे अपना कहा हुआ एक एक हर्फ याद है, कमालुद्दीन अहमद ने किसी झिझक के बगैर जवाब दिया। कामरान, ये कोई खुद सताई का अंदाज नहीं, मगर मेरी जबान वही अल्फाज अदा करती है जो मेरे अमल के ताबे हों। मैं आज भी कहता हूं कि तुमने चोरी नहीं की, तुम बिल्कुल बेकसूर थे। अगर आज अदालत को मेरी शहादत की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। कमाल अहमद का लहजा पुरअज़्म था और उसके चेहरे पर जज्बात का हल्का सा अक्स रोशन था। नहीं, अदालत को किसी शय की जरूरत नहीं। कामरान के होंठों से तलखियों का जहर टपकने लगा। उसे सिर्फ मेरी जरूरत थी, वो पूरी हो गई। मैं तुम्हें कानून के सामने ले जाने के लिए नहीं, अपनी एक अमानत सपुर्द करने आया हूं। इतना कहकर शुजाउद्दीन कामरान ने चांदी के सिक्कों से भरी हुई थैली कमाल अहमद की तरफ बढ़ा दी। ये क्या है? कमाल अहमद ने हैरान होते हुए पूछा। ये चंद सिक्के हैं जो मैंने अपनी मेहनत से हासिल किए हैं, मगर वालिदा को मेरी बातों पर एतबार नहीं आता। शुजाउद्दीन कामरान ने इख्तिसार से काम लेते हुए कहा। वो इन सिक्कों को कबूल करने के लिए आमादा नहीं। घर की यह हालत है कि एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। अगर ये रकम उन तक नहीं पहुंची तो वह मजदूरी के लिए घर से निकल खड़ी होंगी, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस उम्र में उन्हें दूसरों की गुलामी करनी पड़े। जब बेटे होते हुए तुम उन्हें आमादा नहीं कर सके तो फिर मेरी क्या हैसियत है? कमाल अहमद ने उज़र पेश करते हुए कहा। मैं उनके नजदीक एक नाफरमान और सरकश बेटा हूं, मगर तुम एक लायक एतबार नौजवान हो। कामरान ने जवाबन कहा। वो तुम पर बहुत ज्यादा एतबार करती है। अगर तुम उन्हें मजबूर करोगे तो वह मजबूर हो जाएंगी। कमाल अहमद शदीद जहनी कशमकश में मुब्तला था। उसने उस नाखुशगवार वाक़े की तफसीलात मालूम की। कामरान ने उसे सब कुछ बता दिया, मगर यह राज पोशीदा रखा कि इतनी बड़ी रकम कहां से हासिल की गई है। आखिर बहुत गौर व फिक्र के बाद कमाल अहमद ने कहा, अगर मैं ये रकम तुम्हारी वालदा को अपनी तरफ से पेश करूंगा तो उनकी गैरत इसे कबूल नहीं करेगी। तुम मेरा नाम लेकर उन्हें आमादा करने की कोशिश करोगे। कामरान ने समझाया। इस तरह उनका जाती वकार मजरू नहीं होगा। फिर वही सवाल उठेगा कि तुमने इतने सिक्के कहां से हासिल किए। कमाल अहमद ने जरह करते हुए कहा, तुम उन्हें 10-10, 5-5 सिक्के करके हर माह पहुंचाओगे। कामरान ने तजवीज पेश की। इस तरह उन्हें शक नहीं होगा, मगर तुम्हारा हवाला आते ही वो भड़क उठेंगी। कमाल अहमद ने कहा, फिर उस हादसे का भी जिक्र आएगा जिसके सबब वो तुमसे नाराज हो गई हैं। तुम कह देना कि कामरान अपने गुनाहों से ताइब हो गया है। अब वो जंगलों में मजदूरी करता है और चंद सिक्के जमा करके उनकी खिदमत में भेजता है। क्या वाकई इसी तरह है? कमाल अहमद ने एक बार फिर चौंक कर अपने दोस्त की तरफ देखा। वो ये सवाल नहीं करेंगी कि कामरान उनसे मिलने क्यों नहीं आता। कह देना कि उसे एक चोर की हैसियत से दुनिया के सामने आते हुए शर्म महसूस होती है। कामरान ने पुरजोश लहजे में कहा, तुम उनको मुतमईन कर देना कि उनका बेटा बहुत जल्द एक बड़ा आदमी बनकर लौटेगा। फिर किसी कायम खान की जुर्रत नहीं होगी कि वो राय नईमुद्दीन जिशान के फर्जंद को जिंदान के अंधेरों में धकेल दे। ये कहते कहते कामरान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। और उनसे यह भी कह देना कि जिसने जैसी फसल बोई है वो अनकरीब उसे काट लेगा। क्या तुम अभी तक इंतकाम के हिसार से बाहर नहीं निकले हो शुजाउद्दीन? कमाल अहमद ने अफसुर्दा लहजे में कहा, खुदा के लिए वापस लौट जाओ। ये शिकस्ता खंडर के दरो दीवार तुम्हारे मुंतजिर हैं। ये तेरा मसला नहीं है कमाल अहमद। कामरान यकायक मुश्ताइल हो गया। दोस्ती की कबा पहनकर बुज़दिलाना नसीहतें करता है। मैं तेरा हमदर्द हूं। कमाल अहमद संभल गया। उन लोगों से पंजा कशी ना कर जिनके हाथ इक्तदार के फौलाद से ढाले गए हैं। अब इंसान में इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई है कि वो सच्चाई का सामना कर सके और दूसरों के हकूक उन्हें लौटा सके। बस तेरी दोस्ती भी देख ली। कामरान मजीद भड़क गया। तूने मुझे बहुत मायूस किया कमाल अहमद। तुझे क्या खबर कि मैं कैसे पुरहोल रास्ते से गुजर कर यहां तक पहुंचा हूं। काश मैं लोगों को उनके चेहरों की बजाय दिलों के जरिए पहचानने की कोशिश करता। तुम सब मेरे हुस्न जन के कायल हो। हर कदम पर अपनी मजबूरियों का मातम करने बैठ जाते हो। फिर तुम्हारी मजबूरियां इस हद तक पहुंच जाती हैं कि तुम ना किसी भूखे को खाना खिला सकते हो और ना किसी बीमार की अयादत कर सकते हो। खुदा तुम्हारी मजबूरियों में इतना इजाफा कर दे कि तुम्हें अपने सिवा कोई रिश्ता याद ना रहे। यह कहकर शुजाउद्दीन कामरान ने कमाल अहमद के हाथ से थैली छीनने की कोशिश की। खुदा मुझे माफ करे कि मैंने हाथ भी फैलाया तो कहां फैलाया। यकायक कमाल अहमद के तेवर बदल गए। उसने शुजाउद्दीन कामरान के हाथ को झटक दिया। मुझे ऐसी गालियां ना दो कि तुम जिनका मफहूम भी नहीं जानते। कमाल अहमद एक नरम गुफ्तार नौजवान था, मगर आज उसके लहजे से भी शरारे टपक रहे थे। मैं अपनी मजबूरियों का मातम नहीं करता, तुम्हारी हमाकतों पर रोता हूं। मुझे वालिदा मोहतरमा ने सब कुछ बता दिया है। तुम ऐसे ख्वाब देखते हो जिनकी कोई ताबीर नहीं। कमालुद्दीन अहमद, मैं तुझसे उलझना नहीं चाहता। कामरान का लहजा बदस्तूर शोला बार था। मुझे वापस जाने दे। काश मेरे पांव कट जाते और मैं तेरे कूचे का रास्ता भूल जाता। हाँ, तुम वापस चले जाओ। कमाल अहमद की आवाज भी उसकी आदत के खिलाफ मामूल से ज्यादा तेज थी।
मैं तुम्हारी ये अमानत वालदा तक पहुंचा दूंगा। जिस कदर झूठ मुझसे बोला जाएगा उसके मुजाहरे में कोई कोताही नहीं करूंगा। तुम पूरे इत्मीनान के साथ अपनी मंजिल की तरफ जाओ, वो मंजिल जिसका इल्म तुम्हारे सिवा किसी को नहीं। शुजाउद्दीन कामरान के जलते हुए जज्बात सर्द पड़ गए। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरा दिल चाहता है कि अपना दर्द तुम्हारे सामने बयान कर दूं, मगर तुम्हारी नसीहतों से डर लगता है। मैं तुम्हें बेएतबार नहीं समझता, लेकिन मेरे मसाइल इतने संगीन हैं कि उनकी जरब से कभी कभी चीखने लगता हूं। मेरी उस चीख को मशकूक नजरों से ना देखना और मेरे उस गुनाह को माफ कर देना कि मैंने तुम्हें झूठ बोलने के लिए उकसाया। और कमाल अहमद, तुम अपने उस झूठ पर शर्मिंदा भी ना होना कि तुम्हारे उस फेल से एक बूढ़ी औरत का भला हो जाएगा। मैं कुछ देर और ठहर जाता, मगर मदरसे से बाहर एक और शख्स मेरा इंतजार कर रहा है। कामरान का लहजा पुरसोज हुआ तो उसकी आंखें भी भीगने लगी। तू किसके साथ आया है कामरान? कमालुद्दीन अहमद ने पूछा। वो एक राजपूत है रामाराव, मैं उसी के साथ यहां तक आया हूं। कामरान ने जवाबन कहा। अगर मैं शाहसवारी जानता होता तो अकेला आता और शायद एक दो रातें तेरे पास ठहर जाता। यह कहकर कामरान ने वो अजीबो गरीब वाकया भी कमाल अहमद को सुना दिया, जब घोड़े ने इंतहाई कोशिश के बावजूद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। कमाल अहमद गहरी सोच में डूब गया, फिर बहुत थके हुए लहजे में कहने लगा, यह कोई अच्छी अलामत नहीं कामरान। रामाराव यकीनन कोई खबीस फितरत इंसान है, वरना एक जानवर उसकी खबासत पर इस तरह गवाही नहीं देता। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। शुजाउद्दीन कामरान भी हैरत ज़दा नजर आने लगा था। यहाँ हजरत शेख जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में बहुत से जरूरतमंद हिंदू भी आते हैं, मगर उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। कमाल अहमद ने वजाहत करते हुए कहा, हजरत शेख उनके हक में दुआएं खैर करते हैं और वो अपनी दिली मुरादें हासिल करके लौट जाते हैं। लेकिन रामाराव के घोड़े की यह सरकशी बेसबब नहीं। उस जानवर की लगाम एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जिसके इरादे नेक नजर नहीं आते। वो हैवान भी उस रात से बाखबर है कि यह हजरत शेख के एहतराम की हदूद में है। उस दायरे में कोई मुफसिद दाखिल नहीं हो सकता। मेरा नाकिस इल्म यही कहता है शुजाउद्दीन कामरान कि वो तेरा साथी कोई अच्छा इंसान नहीं। घोड़े के इस इशारे को समझने की कोशिश कर और रामाराव का साथ छोड़ दे। मैं तुझसे यह नहीं पूछूंगा कि तू रामाराव के इतने करीब क्यों चला गया है और ये चांदी के सिक्के कहां से आए हैं, लेकिन मुझे इतना यकीन हो चला है कि तेरा मुंतखब रास्ता सुकून की मंजिल की तरफ नहीं जाएगा। अगर तुझे मेरी नसीहत गिरा ना गुजरे तो एक बार इन बेसरोपा बातों पर गौर जरूर करना, शायद तेरे लिए फलाह का कोई पहलू निकल आए। मैंने बहुत सोचा कमालुद्दीन अहमद, बेशुमार रातें इसी सोच में गुजार दी, मगर बहुत देर हो गई। मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, एक बार जरूर आऊंगा ये मालूम करने के लिए कि वालिदा मोहतरमा ने तेरी बात मान ली या तुझे भी झड़क दिया। तू उनकी तरफ से मुतमईन हो जा कि मैं उन्हें किसी न किसी तरह राजी कर लूंगा। मुझे बस तेरी फिक्र है, अपने बारे में सोच। कमालुद्दीन अहमद की आवाज में भी आंसुओं की नमी महसूस होने लगी थी, वो आंसू जो अभी पलकों पर नहीं आए थे। शुजाउद्दीन कामरान तेजी से पलटा और मदरसे से निकलकर भागता हुआ उस तरफ बढ़ा जहां एक दरख्त के नीचे रामाराव बैठा हुआ वहशतज़दा इधर उधर देख रहा था। फिर वो दोनों घोड़े पर सवार होकर दहली की तरफ रवाना हो गए। घोड़ा उसी बर्क रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था। छोटे ठाकुर, मैं अब तक घोड़े की उस हरकत का कोई जवाब तलाश ना कर सका। क्या ये वही घोड़ा है जो अपनी पीठ पर जख्म खाने के बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा था? रास्ते में रामाराव ने कामरान को मुखातिब करते हुए कहा, जानवर है, कौन जाने के किस वक्त क्या हरकत कर बैठे। कामरान ने रामाराव को टालने की कोशिश की, मगर उसके कानों में कमालुद्दीन के अल्फाज गूंजते रहे। रामाराव तो पहले भी उसका दोस्त नहीं था, मगर उस वाक़े के बाद कामरान का जहन उसकी तरफ से कुछ और भी गुबार आलूद हो गया। जब रामाराव मंदिर पहुंचा तो सूरज गरूब हो चुका था और कृष्ण राव बेचैनी के साथ दरवाजे पर टहल रहा था। रामा, सब खैरियत तो है? बूढ़े राजपूत ने वहशतज़दा लहजे में पूछा। हाँ, सब आफियत है, रामाराव ने घोड़े से उतरकर ठाकुर के कदमों पर झुकते हुए कहा। पाए लागू ठाकुर, यह राजपूतों का मखसूस सलाम था। जिनके सरों पर तेरा साया रहता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामाराव का लहजा हद से ज्यादा खुशामदाना था। और तुम मेरे बेटे? बूढ़े मुनाफिक ने रामाराव की झूठी अकीदत का कोई जवाब नहीं दिया और वो कामरान से मुखातिब होते हुए बोला, सारा काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो गया? हाँ ठाकुर, मेरे दोस्त ने वादा तो कर लिया है, मगर कामयाबी का इन्हसार तो वालिदा की मर्जी पर है। कामरान ने आहिस्ता से कहा। उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। बार बार उसके ख्यालों में घोड़े की सरकशी का मंजर उभर आता था और फिर कानों में कमालुद्दीन अहमद के अल्फाज गूंजने लगते थे। कृष्ण राव ने कामरान की उस गायब दिमागी को जिस्मानी थकन समझा। बस अब तू आराम कर। ठाकुर ने इंतहाई मोहब्बत आमेज लहजे में कहा, तुम्हारे चेहरे से मालूम हो रहा है कि 125 मील के इस सफर ने तुम्हें थका डाला है। कामरान चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और बूढ़ा ठाकुर अपने खिदमतगार से पूछने लगा, रामा, इसकी नकलो हरकत मशकूक तो नहीं थी? नहीं ठाकुर,
रामा राव ने कह कहा मारते हुए कहा, वो एक अहमक और जज्बाती लड़का है। इश्क के अंधे को लबो रुखसार और जुल्फों के सिवा क्या नजर आएगा? वो तो तेरा एक मासूम शिकार है, जहां चाहे जिबा कर दे। तेरी चालें तो वो हैं कि इंसान अपने ही हाथों से अपना गला काट दे। इस पागल का जिक्र छोड़ दे ठाकुर। शुरू में मुझे शक सा हुआ था कि कहीं वो हमारे गिर तो कोई जाल नहीं फैला रहा है, मगर अब अंदाजा होता है कि तेरा इंतखाब गलत नहीं होता। रामा राव की बातें सुनकर ठाकुर भी हंस पड़ा। हाँ रामा, तेरे ठाकुर के अंदाजे कभी गलत नहीं होते। अभी कुछ देर पहले मैंने शकुंतला से पूछा था, वो भी यही कह रही थी कि कामरान एक जज्बाती और अहमक लड़का है। हुस्न परस्ती इसका मिजाज है। वो बहुत जल्द देवदासी की अदाओं का शिकार हो जाएगा, फिर उसे शराब की आदत भी पड़ जाएगी। एक बार कदम डगमगा गए तो उस वक्त तक लड़खड़ाता ही रहेगा जब तक जमीन पर औंधे मुंह ना गिर जाए। मेरा इंतकाम बहुत खौफनाक होता है। रामा, सुना है कायम खान का असर और रसूख बढ़ता जा रहा है। कहने वाले मुझसे कहते हैं कि वो दरबार सुल्तानी में अनकरीब कोई अहम ओहदा हासिल कर लेगा। कायम खान एक शातिर और अय्यार इंसान है। जब वो जाती मफाद के लिए अपने खूनी रिश्तों की भेंट दे सकता है तो फिर हम भी उसकी सियासत से महफूज नहीं रह सकते। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द कामरान को उसके घर तक पहुंचा दूं ताकि वो अपने मामू का काम तमाम कर दे। क्या कायम खान हमारी सरगर्मियों से वाकिफ है? रामा राव ने घबरा कर पूछा। अभी तक तो नहीं, मगर ऐसे होशियार इंसान का ज्यादा दिन जिंदा रहना भी खतरे से खाली नहीं होता। कृष्ण राव ने सर्द लहजे में कहा। चाणक्य की सियासत तो यही कहती है कि शक के बीज को जमीन पकड़ने से पहले ही मसल डालो। उसे फूटने की मोहलत देना बड़ा भारी पाप है। रामा राव ने सर झुका दिया। फिर वो ठाकुर के साथ उठकर उसकी हवेली चला गया। उस रात शकुंतला खाने के बर्तन लेकर वापस जाने लगी तो शुजाउद्दीन कामरान ने कहा, जब तुम्हें अपनी पूजा पाठ से फुर्सत मिल जाए तो मेरे पास आना। देवदासी के कदम रुक गए। उसने पलटकर हैरत ज़दा नजरों से कामरान की तरफ देखा। क्यों? बहुत मुख्तसर सवाल था। अब मैं ठाकुर से नई देवदासी तलब नहीं करूंगा, कामरान ने अपनायत के लहजे में कहा। शकुंतला चुपचाप खड़ी रही। उसकी हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। आज मैं तुम्हारे हाथों से शराब पीना चाहता हूं, कामरान ने अजीब से लहजे में कहा। जब रात आधी से ज्यादा ढल जाए तो मेरे पास इस तरह आना कि तुम्हारे एक हाथ में शराब से भरी हुई सुराही हो और दूसरे हाथ में मुनक्कश चांदी का प्याला। फिर तुम्हारे गले का जादू हो और मैं ख्वाबों के उस जजीरे में सो जाऊं जहां हुस्न की शबनम हो और नशे की फुआर हो। अब मैं जिंदगी के सहरा में भागते भागते थक गया हूं। देवदासी, मेरे सीने में झांक कर देख। दिल जलते जलते खाक हो चुका है और रूह झुलस कर रह गई है। शकुंतला को सख्ता सा हो गया था और उसके चेहरे की सुर्खी जर्दी में तब्दील होती जा रही थी। बस अब जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, शुजाउद्दीन कामरान ने कहा और अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। शकुंतला कुछ देर तक किसी मुजस्मे की मानित खड़ी रही। अगर तुम वक्त पर नहीं आई तो मैं दूसरी देवदासी को तलब कर लूंगा। मैं आज की रात रायगा नहीं जाने दूंगा। ठाकुर भी तो यही चाहता है। शकुंतला ने कामरान की तरफ ऐसी उदास नजरों से देखा जिनमें सारी दुनिया का दर्द सिमट आया था। फिर वो इस कदर आहिस्ता कदमों से वापस चली गई कि उसकी रफ्तार पर किसी मरीज का गुमान होता था। शकुंतला के जाते ही कामरान ने अपने तसव्वुरात का पुराना कारोबार सजा लिया। वो ख्यालों में कमाल अहमद को सादिया खानम के पास जाते और फिर माँ को अपने भेजे हुए सिक्के कबूल करते देख रहा था। काश ऐसा हो जाए, मेरे दिल का सबसे बड़ा बोझ उतर जाएगा, फिर मैं सारी दुनिया से बेनयाज हो जाऊंगा। कामरान अपने आप से मुखातिब था। मौत भी आएगी तो सुकून के साथ आएगी। फिर कायम खान राजपूत होगा और मैं एक बार हालात के पिंजरे से निकल जाऊं, फिर देखूंगा कि मेरे बाजुओं में कितनी ताकत है और कायम खान के बाजू कितने मजबूत हैं। जालिम मुझे कैद करके कहते हैं कि मैं अपनी परवाज का इम्तिहान दूं। यह कैसा कारोबार सितम है और कैसी सफाकी है। कामरान की रगों में खून जलने लगा था। अचानक उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। ऐ खुदा, मुझे नामुरादी की मौत ना दे। बस एक बार, सिर्फ एक बार कायम खान के जिस्म पर मुझे कुदरत दे दे। आज कामरान पहली बार तन्हाई में रोया था। बहुत देर तक जज्बात की घटा बरसती रही, फिर उसे किसी कदर सुकून हो गया, मगर यह सुकून बहुत आर्जी था। नफरतों की आंधी थमी तो अंदेशों का तूफान आ गया। कामरान बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। उसे कमालुद्दीन अहमद के अल्फाज परेशान कर रहे थे और ख्यालों में बार बार रामा राव का हयोला उभर रहा था। रामा राव के हयोले से एक और हयोला उभरा। वो बूढ़े ठाकुर कृष्ण राव का चेहरा था। जब रामा राव को एक जानवर ने हजरत शेख जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह की हदूद में ले जाने से इनकार कर दिया तो कृष्ण राव कौन है और वो मुझसे क्या चाहता है? कामरान ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। देवदासी, शकुंतला मुझे सरदार नरसिंगा के करीब जाने से रोकती है। आखिर ये सब कुछ क्या है? शुजाउद्दीन कामरान के जहन में बैक वक्त कई सवाल उभरे थे और फिर वो आपस में उलझ कर रह गए थे। क्या ये लोग मेरी जिंदगी से कोई खौफनाक खेल खेलना चाहते हैं?
कामरान ने सोचा और शकुंतला का इंतजार करने लगा। आज देवदासी से कुछ राजदारी की बातें करना चाहता था, मगर शकुंतला भी तो कृष्ण राव की खादमा है, मजहबन एक हिंदू औरत है, फिर वो अपने मन के भेद किस तरह खोलेगी। कामरान कुछ और उलझ गया। कृष्ण राव नहीं तो कम से कम नरसिंगा जरूर बेनकाब हो जाएगा। कामरान ने नए जाविये से सोचा, अगर नरसिंगा की असली शख्सियत जाहिर हो जाए तो फिर कृष्ण राव भी पर्दे में नहीं रह सकेगा। कामरान की बेचैनी बढ़ गई और वो बार बार उस खुफिया रास्ते की तरफ देखने लगा जिससे गुजरकर शकुंतला आती थी। हांसी से लौटने के बाद कामरान के अंदर एक अजीब इंकलाब आ गया था। कल रात तक वो शकुंतला की सूरत तक देखने का रवादार नहीं था, मगर आज देवदासी के कदमों की आहट पर कान इस तरह लगे हुए थे जैसे उसे देवदासी के सिवा किसी दूसरे का इंतजार ही ना हो। उस कश्मकश में आधी रात गुजर गई, मगर देवदासी अभी तक नहीं आई थी। कामरान पेचोताब खाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही संभल गया। उसे एहसास हो गया था कि शकुंतला उसकी लोंडी नहीं है कि वो आंख के एक इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। कामरान ने जज्बात पर काबू पा लिया था और अब वो बज़ाहिर पुरसकून नजर आ रहा था। यकयक सामने की दीवार में एक शिगाफ पैदा हुआ और शकुंतला शराब नोशी का सामान उठाए हुए कामरान के करीब आ गई। देवदासी के चेहरे की तमाम शादाबी रुखसत हो चुकी थी और वो जर्द पत्तों से भरी हुई एक खुश्क सी शाख नजर आ रही थी। कामरान खामोश बैठा रहा। शकुंतला नजरें झुकाए हुए प्याले में शराब डालती रही। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या तुम पहली बार किसी को अपने हाथ से शराब पिला रही हो? कामरान ने शौक लहजे में देवदासी से पूछा। शराब ही पिलाती रही हूं, इसके सिवा मेरा यहां काम ही क्या है? शकुंतला ने कहा। उसकी आवाज गहरी उदासियों में डूबी हुई थी। तुम देवदासी हो या शराब पिलाने वाली एक बाजारी औरत? कामरान ने दूसरा सवाल किया। यह मंदिर है या कोई शराब खाना? अपने काम से काम रखें और मुझे ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए पाबंद ना करें कि मेरे होंठ ही जल जाएं। शकुंतला कुछ और शिकस्ता नजर आने लगी थी। कामरान शराब से लबरेज प्याला उठाकर मुंह तक ले गया, मगर उसकी नजरें मुसलसल शकुंतला के चेहरे पर मरकूज थी। देवदासी के बदन का खून कुछ और निचोड़ लिया गया था। जर्दी अब कफन की सफेदी में तब्दील हो गई थी। अगर मैं ये शराब पी लूं तो तुम्हें खुशी होगी? कामरान का सवाल बड़ा अजीब था। नहीं, बेइख्तियार शकुंतला के मुंह से निकल गया। वो अपने ऊपर काबू रखने में नाकाम हो गई थी। आखिर क्यों? कामरान के लहजे में पहले से ज्यादा शौकी नजर आ रही थी। सरदार नरसिंगा के करीब ना जाऊं, शराब ना पीऊं और किसी दूसरी देवदासी को तलब ना करूं, मेरे लिए तुम्हारा नसीहतनामा इस कदर तवील क्यों है? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी नजरों के सामने गुनाहों की दलदल में उतरकर हलाक हो जाओ। शकुंतला की वारफ्तगी हद से गुजर चुकी थी। इस शराब को कमरे के फर्श पर बहा दे, शुजाउद्दीन कामरान, और अपने घर वापस लौट जाओ। यह कहकर शकुंतला तेजी से उठी और वापस जाने लगी। उसकी आंखें किसी पैमाने की तरह झलक उठी थी। रुक जाओ देवदासी, बात बिगड़ चुकी थी। कामरान ने शकुंतला को रोकने के लिए तहक्कुम आमेज लहजे में कहा। वो ठहर गई। इतनी देर में उसकी आंखें आबशार बन चुकी थी। आज तुम्हें बताना होगा कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो। कामरान की आवाज में झुंझुलाहट थी। तुम हिंदू होते हुए एक मुसलमान को बचाने की कोशिश कर रही हो। यह सरासर बगावत है और तुम जानती हो कि बगावत का अंजाम क्या होता है। हाँ, मैं अपने अंजाम से बाखबर हूं, शकुंतला ने आंचल से आंसू खुश करते हुए कहा। सुब ठाकुर को बता देना कि उसकी देवदासी बागी हो गई है। यह कहकर शकुंतला वापस जाने लगी। कामरान चंद लम्हों के लिए सन्नाटे में आ गया। फिर उसने शराब का भरा हुआ प्याला जमीन पर पटक दिया और ठोकर मारकर सुराही उलट दी। पूरा कमरा शोर से गूंज उठा। शकुंतला मुड़ी। अब उसके होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट थी। उसने बड़ी अजीब नजरों से कामरान की तरफ देखा और तेजी के साथ दीवार के शिगाफ में दाखिल हो गई। कामरान का मंसूबा तकमील तक ना पहुंच सका और अब शकुंतला उसके लिए एक नया मसला बन गई थी।